Hi, am I audible? Yes, sir. ठीक है, तो begin in a minute. Let's share screen. Okay. So लास्ट क्लास में हमने एंड्रॉइड ऐप कंट्रोल रोबोट बनाया था, राइट? तो अब रोबोट्स में नेक्स्ट टाइप ऑफ रोबोट बनाएंगे। तो लास्ट टाइम वाला जो भी जितने भी रोबोट थे, कीबोर्ड कंट्रोल रोबोट, एंड्रॉइड ऐप कंट्रोल रोबोट, ये सारे मैनुअल रोबोट थे। ठीक है, अब हम ऑटोनोमस रोबोट बनाना चाहते हैं एंड उसमें भी लाइन फॉलोअर रोबोट। तो ऑटोनोमस रोबोट में हम और भी बहुत सारे बनाएंगे। लाइन फॉलोअर रोबोट इज द फर्स्ट वन जो हम बनाने वाले हैं। सो देखा है पहले कभी? नहीं। हमें तुमने देखा है लाइन फॉलोअर रोबोट? No, sir. नहीं। ठीक है, तो पहले मैं दिखा देता हूँ। नहीं, तो वो ऑटोनोमस नहीं है, कोई उससे चलाता है ना। तो इट्स लाइक ये रैंडम ट्यूटोरियल। तो इस ट्यूटोरियल में ये लाइन फॉलोअर रोबोट है। तो ये ऑटोमेटिकली फिगर आउट कर रहा है कि लाइन कहाँ बेंड हो रही है और उसके हिसाब से वो लाइन को फॉलो करते जा रहा है। ठीक है, ये कोई और, ये कोई कंपटीशन है। इस कंपटीशन में लाइन फ्लोर रोबोट के कॉम्पिटिशन होते हैं कॉलेजेस में। रोबोटिक्स के जब टेक्निकल कॉम्पिटिशन होते हैं, बेसिकली टेक्निकल फेस्टिवल्स होते हैं, तो कॉम्पिटिशन होते हैं। ये वैसा ही कोई कॉम्पिटिशन है जो फॉरेन में। तो द एम इज कि लाइन को फॉलो करना है। तो अब क्वेश्चन होगा कि क्या फायदा, क्या मिलेगा लाइन को फॉलो करके? तो अब ये भटक गया, मतलब ये रोबोट उतना अच्छा ना था। ठीक है, तो बेसिकली द कॉम्पिटिशन है अबाउट दैट कि कौन फास्ट, सबसे फास्ट किसका रोबोट फॉलो करेगा लाइन को। तो बेसिकली इन कॉम्पिटिशन में टाइम नोट डाउन करना है। तो क्वेश्चन इज कि अब लाइन फ्लो रोबोट का एक्चुअल यूज क्या है? तो इंडस्ट्री में लाइन फ्लो रोबोट को बोलते हैं ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल, एजीवी। ठीक है, तो अगर मैं एजीवी रोबोट लूँ तो कुछ चीजें मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल दिस। तो ये किसी इंडस्ट्री में, अब इतना बड़ा वेयर हाउस है, बहुत सारी जगहों पे सामान रखा है, तो सामान लाना और ले जाना मैनुअली बहुत ही एग्जॉस्टिंग हो जाएगा, बहुत सारे एम्प्लॉयज लगेंगे। तो ऐसे रोबोट्स, तो अब लाइन है, लाइन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ में और भी चीजें, फॉर एग्जाम्पल ऑब्स्टेकल भी डिटेक्ट करते हैं, सामने कुछ आ गया तो रुक गया था। ठीक है, सो मैं कर लूंगा ना, वो खाली जैक है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कहीं से सामान को, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से उठा के अब कहीं लेके जाना है, तो पिकिंग का कोई मैकेनिज्म बनाया हुआ है। तो बहुत सारी चीजें देखते हैं जिसमें से कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये फिगर आउट करने के लिए लाइन्स है। ठीक है, कि कीप फॉलोइंग द लाइन्स एंड कहीं पर कुछ सिग्नल मिलेगा और सिग्नल के हिसाब से विल बी नोइंग कि ठीक है ये हमारा डेस्टिनेशन है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी कंट्रीज में एजीवीज आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस, कि पॉइंट ए से पॉइंट बी में कैसे जाना है ये फिगर आउट करने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे और भी सवाल हैं। फॉर एग्जाम्पल पिक कैसे करना है, तो इसमें रोबोट अब दिख रहा है। ठीक है, एंड इन दिस केस इफ यू फोकस की लाइन नहीं दिखती ना, लाइन की जगह व्हाइट व्हाइट पैचेस हैं। तो दिस रोबोट इज लाइक कि स्ट्रेट लाइन में बहुत एक्यूरेटली चल सकता है। दो पैचेस आर इक्विवेलेंट, की उसमें क्यूआर कोड लगाओ तो तुम उसको रीड कर लो, यू विल बी नोइंग कि कोऑर्डिनेट कहाँ पर है। तो पूरा का पूरा वेयर हाउस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से डिवाइड हो चुका है। एंड इस केस में रोबोट्स आर पिकिंग अप द रैक, पूरा का पूरा रैक उठा रहे हैं एंड फिर उसको कैरी कर रहे हैं। ऐसा ही अमेजोन का एक है, बेसिकली कीवा सिस्टम करके एक कंपनी थी, उन लोगों ने इसका सॉल्यूशन डेवलप किया था वेयर हाउस ऑटोमेशन का। तो ये अमेजन का वेयर हाउस है।
और बहुत सारे जिनमें ऑर्डर आते हैं, तो बहुत सारे लोगों को नहीं रख सकते, तो दीज रोबोट्स आर देयर। कुछ बटन्स पे क्लिक करो, इनको समझ में आ जाता है कि कौन सा ऑर्डर है, कहाँ से पिक करके लाना है। और ये इफ़ यू लुक एट द फ्लोर्स, तो तुम्हें क्यूआर कोड दिखेंगे। तो मतलब जितना भी वेयरहाउस है, उन्होंने वेयरहाउस को पूरे के पूरे ग्रिड्स में डिवाइड कर दिया है, एंड दिस ग्रिड्स के क्रॉसेस में ये क्यूआर कोड चिपके हुए हैं। इनको रीड करके तुम्हें समझ में आ जाता है कि तुम ये 0th रो में हो या फर्स्ट रो में हो, 0th रो में हो, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में। तो अगर यहाँ पे कोई रैक रखा हुआ है, तो मैं उसे कोऑर्डिनेट दूंगा और उसको कोऑर्डिनेट समझ में आ जाएगा कि ठीक है 2,1 पे जाना है, ठीक 2,0 पे जाना है, 2,02 ये 0 ये, ठीक है। और फिर वहां से जाके लेफ्ट टर्न राइट टर्न जो भी लेना है, वहां पर मुझे मेरा रैक मिलेगा, रैक को उठा के लाना है। तो इस टाइप के बेसिकली कमांड्स हो जाएंगे और फिर वो पूरे के पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करेगा और सामान उठा के लाएगा। तो जस्ट मैं प्ले करता हूँ। और फिर इसमें ऑब्स्टेकल सेंसर्स भी लगे हुए हैं, जिससे इन्हें समझ में आ जाता है कि सामने कोई रोबोट या कोई चीज तो नहीं है, और कुछ दिखा तो रुक जाते हैं। तो डाउन द लाइन हम लोग ऑब्स्टेकल अवॉइडर रोबोट भी बनाएंगे, हम लोग अलग अलग बनाएंगे, इसमें दोनों मर्ज है। फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा, रोबोट यहाँ आएगा, फिर यहाँ पर ऑपरेटर है, इसलिए पता है कि एग्जैक्टली कहाँ से क्या निकालना है, एंड देन वो लेके पैकेजिंग पार्ट में भेज देगा। एंड दीज आर लाइक कि और भी रोबोट की सिस्टम्स के, ये खाली वेयरहाउस में स्टोर करने के लिए, फ्लोर्स में शिफ्टिंग करने के लिए, धीरे धीरे एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर उठा के ले जाने के बजाय ये रोबोटिक काम है। एंड नाउ इफ यू लुक एट द साइज ऑफ वेयरहाउस, तो साइज कंपैरिजन के लिए वी हैव दिस, जस्ट कि ह्यूमन का है, ह्यूमन का है, ये ह्यूमन है, ठीक है। तो इसकी हाइट इसकी विड्थ से नाउ यू कैन कोरिलेट कि ये कितना बड़ा होगा और कितनी विड्थ होगी। तो इस पूरे एरिया में चीजें स्टोर करनी है, लानी है, ठीक है। एंड दिस इज वन पार्ट ऑफ दैट। तो रोबोटिक्स बहुत यूज होता है आजकल वेयरहाउस ऑपरेशन के लिए, ठीक है। एंड देन पैकेजिंग साइड, जहाँ पर कन्वेयर सिस्टम्स लगे होंगे, एंड फाइनली पैकेज होकर तुम्हारे पास डिलीवर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स के लिए जनरली वी यूज लाइन फॉलो रोबोट्स, और भी बहुत सारे मेथड हैं। शुरू में लाइन फॉलो वाज द इजीएस्ट वन। आजकल कैमराज हो गए हैं, सेंसर्स बहुत सारे आ गए हैं, तो आजकल और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें तुम्हें लाइन की नीड नहीं, ठीक है। बेसिकली जैसे हमें अपने रूम के पूरे पास याद होते हैं कि ठीक है, अगर मैं किचन में हूँ तो बेडरूम कहाँ पर है, आइडियली वी नो कि कितने स्टेप दूर है। तो ये सारी चीजें अब धीरे धीरे रोबोट्स को समझ में आने लगी है, तो उस टाइप के मेथड भी यूज होते हैं। बट इन जनरल लाइन फ्लोर इज द वन जिससे कॉस्ट कम होता है और ज्यादा एफिशिएंट होता है, तो बहुत जगह पे आज भी वही यूज होता है। तो कीवा इज द रिसेंट वन, ऐसा नहीं है कि पुराना है, ठीक है। वो लोग लाइन के बजाय उन लोगों ने थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया है कि क्यूआर कोड यूज कर रहे हैं, ठीक है, कि पूरी की पूरी लाइन ड्रॉ करेंगे सरफेस पे, ज्यादा कॉस्ट आएगा वर्सेस द क्यूआर कोड। और क्यूआर कोड में फिर एडवांटेज क्या हो जाता है, यू कैन डायरेक्टली टेल हिम द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट, तो उसे पता चलता है कि इतनी बड़े है वेयरहाउस में मैं यहाँ पर हूँ, और अगर यहाँ का क्यूआर कोड रीच किया तो मैं यहाँ पे हूँ। सो बाय दैट सन ये और भी स्मार्ट हो गया, ठीक है। तो लाइन फ्लो रोबोट जो कि लाइन को फॉलो करेगा, तो हम लोग अब बेसिक वाला बनाने वाले हैं जिसमें लाइन होगी, ठीक है। अब दो वेरिएंट्स होते हैं लाइन फ्लो रोबोट के, एक को हम व्हाइट लाइन फ्लो रोबोट बोलेंगे जो लाइन व्हाइट होगी, ब्लैक लाइन फ्लो रोबोट जिसमें लाइन ब्लैक होगी। तो व्हाइट सरफेस पे ब्लैक लाइन फ्लो रोबोट, ब्लैक सरफेस पे व्हाइट लाइन फ्लो रोबोट, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्लैक लाइन फॉलोवर रोबोट बनाते हैं, एंड देन एक बार वो बन जाएगा तो व्हाइट लाइन पे आएंगे, ठीक है। तो अब हम लाइन फॉलो रोबोट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे उसका डिस्कशन करते हैं। तो इससे पहले मैं ट्रैक बनाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ये लाइन है, ठीक है। अभी हमारा रोबोट ऐसा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड है। तो अब क्वेश्चन कि इस रोबोट को कैसे पता, तो अब अगर तुम्हें फॉलो करना है लाइन, तो तुम कैसे करते हो, ठीक है। तो मतलब तुम बार बार लाइन देखते हो
कि लाइन पे है कि नहीं है। अगर लेफ्ट चलेगा तो थोड़ा सा राइट आ जाता है, राइट चलेगा तो थोड़ा लेफ्ट आ जाता है। अल्टीमेटली लाइन देखते रहते हो और फिगर आउट करते रहते हो कि हम लाइन पे हैं या नहीं, ठीक है। सो दिस इज लाइक एल्गोरिथम ऑफ लाइन फ्लोइंग रोबोट, कि तुम्हें लाइन देखते रहना है एंड फिगर आउट करना है कि लाइन से दूर तो नहीं जा रहे हैं। दूर जा रहे हैं तो उल्टे डायरेक्शन में जाओ जिस डायरेक्शन में लाइन पास हो जाए, ठीक है। तो अब ये एल्गोरिथम इस रोबोट पे लिखना है, बट उससे पहले एक क्वेश्चन आएगा कि लाइन दिखेगी कैसे। तो इस रोबोट को कैसे पता चलेगा कि ये लाइन है या नहीं है, ठीक है, मैं लाइन पे हूं या नहीं हूं। इस क्वेश्चन का आंसर इस रोबोट को कैसे पता चलेगा? कौन से सेंसर? ठीक है। सो बेसिकली अब शिवानी ने बोला कि आईआर सेंसर, तो हमारे केस में हम बेसिकली आईआर सेंसर रोबोट में लगा सकते हैं। तो एक पार्ट आएगा जब हम आईआर सेंसर देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो आईआर सेंसर बेसिकली कुछ लाइट एमिट करते हैं, उससे कुछ रिसीव होता है एंड फिगर आउट करके हमें 1 या 0 के फॉर्म में बता देते हैं कि लाइन है या नहीं, ठीक है। तो अब अगर मैं एक आईआर सेंसर यहाँ लगा दूं तो चल जाएगा? क्यों? तो मान लो अभी तो यही है, पूरे एरिना में सिर्फ यही लाइन है और कुछ नहीं है। तो मैंने ये एक सेंसर लगाया, चलेगा? तो करके देखते हैं, ठीक है, सिंपल है। लेट्स से रोबोट फॉरवर्ड मूव करना शुरू किया, ऐसे एकदम स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा टिल्टेड है, तो थोड़ा सा इस साइड चला जाएगा। तो जब ये आगे बढ़ा तो ये ऐसा हो गया, ऐसा हुआ तो सेंसर अभी ब्लैक पे था, अब व्हाइट पे हो गया। तो जब ब्लैक पे था तो लेट्स से हमें 1 मिल रहा था, व्हाइट पे हमें 0 मिलने लगा। तो अब मुझे ये देख के समझ में आ गया 1 मतलब लाइन पे था, 0 मतलब अब लाइन पे नहीं है। अब इस केस में अगर मैं लाइन पे नहीं हूँ तो क्या करना चाहिए? हाँ, तो इस केस में राइट लेना लॉजिकल है, बट डेटा क्या देखा? 0 0 देख के हम बोलेंगे राइट लेना चाहिए। बट अगर रोबोट ऐसा जाता तो सेंसर इस साइड आता और उस केस में डेटा 0 ही आती है, और 0 देख के तुम लेफ्ट बोलते हैं, तो सेंसर को समझ में नहीं आएगा। बेसिकली रोबोट को हमें एग्जैक्टली बताना है कि लेफ्ट लेना चाहिए या राइट, बट वो डिसीजन लेने के लिए हमारे पास एक ही बिट का डेटा है, और एक बिट का डेटा लेफ्ट और राइट दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। तो हम एक सेंसर से फिगर आउट नहीं कर पाएंगे कि लाइन पे है या नहीं है। व्हाट वी विल डू, वी विल यूज 2 सेंसर्स, ठीक है। तो ये बॉट है, व्हील है, एक सेंसर को यहाँ लगा देते हैं, दूसरे सेंसर को यहाँ लगा देते हैं। अब ये सेंसर को क्या दिख रहा है? वाइट। ये सेंसर को क्या दिख रहा है? वाइट। तो इसका मतलब अगर दोनों सेंसर वाइट वाइट पे हैं तो तुम लाइन के बीच में हो, अगर स्टार्टिंग में प्लेसमेंट ऐसा है तो, ठीक है। प्लेसमेंट ऐसा भी हो सकता था कि सेंसर यहाँ, लाइन यहाँ, तो इस केस में नहीं चलेगा। तो इट्स लाइक इन बिगिनिंग हम 2 सेंसर यूज करेंगे रोबोट को टू फिगर आउट कि लाइन पे हो कि नहीं हो, और बिगिनिंग में हम लाइन को सेंसर के बीच में रखेंगे। जब ऐसा अरेंजमेंट करेंगे तो इट विल बिकम इजियर टू फॉलो द लाइन, ठीक है। अब अगर तुम देखोगे तो दोनों व्हाइट पे हैं, तो मैं बोलूंगा लाइन बीच में, लाइन बीच में मतलब फॉरवर्ड जाओ। तब ये फॉरवर्ड जाता रहेगा, और फिर सेंसर यहाँ पे आएगा, चेक करेगा, व्हाइट व्हाइट फॉरवर्ड जाओ, व्हाइट व्हाइट फॉरवर्ड जाओ, व्हाइट व्हाइट फॉरवर्ड जाओ, व्हाइट व्हाइट फॉरवर्ड जाओ, व्हाइट व्हाइट फॉरवर्ड जाओ। फिर यहाँ आया तो अब ये व्हाइट और ब्लैक हो गया, तो दोनों व्हाइट थे तो फॉरवर्ड जाओ। बट अब राइट वाला सेंसर, तो हमारे पास 2 सेंसर है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, ये लेफ्ट है ये राइट है। तो अब अगर राइट वाले सेंसर ने ब्लैक डिटेक्ट कर लिया तो क्या करना चाहिए? तो राइट कर लेना चाहिए। अगर फॉरवर्ड चले गए तो ऑब्वियसली लाइन छूट गई, तो फॉरवर्ड तो नहीं जाना चाहिए। बैकवर्ड गए तो फिर से इसी कंडीशन में आ गए, थोड़ी देर बाद फिर से वही आएगा, तो वो लूप चलता रहेगा ऐसा ऐसा, ठीक है। तो वो तो ऑब्वियसली नहीं करना है। लेफ्ट लिया तो फिर से सेंसर ऐसा हो जाएगा, लाइन छूट जाएगी। तो जो ऑब्वियस बचता है वो ये होता है कि राइट टर्न ले लो। राइट टर्न लोगे तो ये ऐसे और ये ऐसे रोटेट होगा, ये सेंसर यहाँ आ जाएगा, ये सेंसर यहाँ आ जाएगा। तो फिर वाइट वाइट हो जाएगा, फॉरवर्ड जाने लगोगे, वाइट वाइट हो जाएगा, फॉरवर्ड जाने लगोगे, वाइट वाइट फॉरवर्ड। तो यहाँ पे फिर से लाइन पे आएगा और फिर से बोलेगा कि राइट ले लो, तो राइट लोगे तो फिर से सेंसर ऐसा हो जाएगा, फॉरवर्ड चलता रहेगा, ठीक है। तो अब इतना नोटिस किया है, तो अब मैं एल्गोरिथम ऑफ लाइन फ्लो रोबोट बताता हूँ। जो हमारे केस में, हमारा केस कब, जब दोनों सेंसर के बीच में लाइन है तब लॉजिकल है, ठीक है। तो वो लॉजिक क्या है, एल्गोरिथम क्या है? इफ नो लाइन, अगर लाइन डिटेक्ट नहीं हो रही है तो फॉरवर्ड जाओ, ठीक है। एल्स रोटेट इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो सेंसर का राइट सेंसर लाइन डिटेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली लाइन राइट साइड में है तो राइट रोटेट कर लो। राइट रोटेट करोगे तो ये सेंसर यहाँ आ जाएगा, ये सेंसर यहाँ आ जाएगा, लाइन फिर से बीच में चली जाएगी। और अब फिर से फॉरवर्ड जाओ, फिर से ऐसा होगा तो फिर से रोटेट कर लेना राइट, फिर से लाइन बीच में आ जाएगी, फिर से फॉरवर्ड जाना, लाइन राइट से आया, राइट ले लेना,
ठीक है, और ऐसे चलता रहेगा। अगर सेंसर लेफ्ट में आएगा, मान लो मैं अभी अपना ट्रैक ऐसा है कि राइट जा रहे हैं तो राइट हो रहा है, अगर हम इस साइड मूव करें तो ये वाला सेंसर अगर लाइन पे आ गया तो लेफ्ट लोगे, सॉरी ये राइट है, अगर ऐसा हो गया ये लेफ्ट वाला इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो लेफ्ट वाला सेंसर आएगा तो लेफ्ट लेने लगोगे, फिर से वही लॉजिक हो जाएगा, फॉरवर्ड फॉरवर्ड। ठीक है, तो होगा क्या, जिस सेंसर के नीचे लाइन डिटेक्ट हो गई उस सेंसर के डायरेक्शन में रोटेट हो जाओ। और अगर दोनों ही सेंसर लाइन डिटेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब लाइन बीच में है, क्योंकि शुरू में बीच में रखा था, अभी तक एक भी बार लाइन नहीं आई तो फॉरवर्ड जाते हैं। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम इज द वन जो हम कोड में लिखने वाले हैं। ठीक है, तो अब इस एल्गोरिदम को अगर मैं टेबुलर फॉर्म में बना लूँ तो बेसिकली अभी ये एल्गोरिदम क्या था, सेंटेंस के टर्म्स में था, इंग्लिश में। इसको मैं थोड़ा सा लॉजिकल फॉर्मेट में बना लेता हूँ। तो कैसे बनाऊंगा, मैं बोलूंगा मेरे इनपुट्स क्या क्या है, लेफ्ट सेंसर और राइट सेंसर का इनपुट। आउटपुट्स क्या है, मोटर को जो मैं देने वाला हूँ कंट्रोल। ठीक है, तो ये टेबल को मैं डेवलप कर लूंगा और जैसे ये टेबल बन जाएगा वैसा ही एग्जैक्ट मेरा कोड हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ लेफ्ट राइट एंड मोटर, ये इनपुट्स हैं, ये आउटपुट्स हैं। तो अगर लेट से व्हाइट डिटेक्ट होने पे 0 आता है एंड ब्लैक डिटेक्ट होने पे 1 आता है, उल्टा भी हो सकता है कि व्हाइट पे 1 है ब्लैक पे 0 है। ये किस पे डिपेंड करता है, सेंसर पे करता है। तो जिस दिन हमने एलडीआर बनाया था तो उस दिन हमने देखा था कि कंपैरेटर के इस प्लस और माइनस को स्वैप कर दोगे तो जो लाइट रात में चालू हो रही है वो दिन में चालू होने लगेगी। ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि सेंसर क्या होगा। जहां तक हमारे पास जो सेंसर है वो व्हाइट पे 0 देता है, ब्लैक पे 1 देता है, इसलिए मैं ये वाला कंडीशन चूज कर रहा हूँ। और थोड़ी देर बाद हम सर्किट देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा सेंसर क्या देता है। ठीक है, क्यों देता है, कैसे देता है, कैसे काम करता है। तो अब अगर ये सेंसर दोनों व्हाइट पे हैं तो यहाँ पे दोनों में 0 0 मिलेगा और हम मोटर को बोलेंगे फॉरवर्ड जाओ। फॉरवर्ड जाओ मतलब हमारे कोड में 1 0 1 0। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 1 0 1 0। ठीक है, राइट सेंसर लाइन पे आ गया तो राइट वाला 1 डिटेक्ट करेगा, लेफ्ट वाला 0 डिटेक्ट करेगा एंड लॉजिक बोलता है जो सेंसर लाइन पे आया उस डायरेक्शन में रोटेट राइट में। तो राइट की मोटर बंद, लेफ्ट की मोटर फॉरवर्ड और हम राइट टर्न ले रहे हैं। ठीक है, वैसे ही समहाउ लेफ्ट वाले सेंसर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और लेफ्ट वाला सेंसर लाइन पे आ गया तो लेफ्ट में 1 आएगा एंड राइट में 0 आएगा और हमें लेफ्ट टर्न लेना है और लेफ्ट वाली मोटर बंद रहेगी, राइट वाली मोटर चालू रहेगी। ठीक है, अब अगर हम लाइन अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो कभी भी दोनों सेंसर ऐसे लाइन पे आएंगे क्या, रोबोट ऐसा हो जाएगा क्या, नहीं। यहाँ पे कभी ऐसा होगा क्या, नहीं। तो हमारे केस में आइडियली दोनों सेंसर साथ में लाइन में आना ये बहुत ही डिफिकल्ट चांस है। तो हम हमारे केस में नहीं आएगा, हम मान के चल रहे हैं तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और मान लो अगर नहीं लिखा और आ गया तो तुमने नहीं लिखा है तो आ गया तो वो इन कंडीशन को इग्नोर कर देगा। या फिर तुमने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी और कोड में नहीं लिखा है तो लास्ट टाइम अगर डिटेक्ट नहीं किया, मतलब लास्ट टाइम 1 1 था और फॉरवर्ड आ रहा है एंड सडनली 1 1 के बाद, सॉरी लास्ट टाइम 0 0 था मतलब व्हाइट व्हाइट था, फॉरवर्ड जा रहा था एंड सडनली 1 1 आ गया और कोड में कहीं 1 1 लिखा ही नहीं है तो वो इसको इग्नोर कर देगा और फॉरवर्ड जाता है। ठीक है, मैं जूम इन करके दिखाता हूँ क्या क्या चांसेस हैं कि अगर तुम्हारे ट्रैक में तुमने ऐसा कर दिया। ठीक है, तो एक चांस ये था कि व्हाइट व्हाइट डिटेक्ट कर रहा था, व्हाइट व्हाइट डिटेक्ट करने के बाद 0 0 0 0 सडनली 1 1 डिटेक्ट हो गया। तो क्योंकि पास्ट में फॉरवर्ड जा रहा था और तुमने 1 1 पे क्या करना है ये लिखा ही नहीं है तो वो कुछ भी चेंज नहीं करेगा, पास्ट को फॉलो करता रहेगा। ठीक है, फॉरवर्ड जाता रहेगा। बट अगर उस टाइम पे डिटेक्ट होते टाइम तुम्हारा रोबोट थोड़ा सा टिल्टेड है तो एक सेंसर थोड़ा सा आगे एक सेंसर थोड़ा सा पीछे, तो ये पहले डिटेक्ट कर लेगा और अब तुम्हें क्या लगेगा, राइट ये हाँ तो इस डायरेक्शन में जा रहे हो, लेफ्ट सेंसर है, मान लो लेफ्ट सेंसर ने डिटेक्ट किया ब्लैक 1, राइट सेंसर है 0 तो तुम राइट टर्न लेने लगोगे। राइट टर्न लेने लगोगे तो धीरे धीरे फिर से ये, हाँ सॉरी लेफ्ट टर्न लेने लगोगे मतलब इस साइड में, तो लेफ्ट टर्न लेने लगोगे धीरे धीरे तो ये सेंसर इधर आ जाएगा और ये सेंसर इधर आ जाएगा, एक चांस है। थोड़ा राइट लोगे फिर से दोनों व्हाइट पे आ जाएगा और फिर से फॉलो करने लगोगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि इनिशियल कंडीशन क्या हो, बट अगेन तुमने जो कोड में लिखा था उतनी लाइन के हिसाब से इट विल नेविगेट कि या तो सीधे चला जाएगा या तो थोड़ा राइट लेगा थोड़ा लेफ्ट लेगा, बट थोड़ा राइट या लेफ्ट लेने के बाद ऑब्वियसली सेंसर फिर से दोनों व्हाइट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जनरली लाइन इग्नोर हो जाएगी। ठीक है, बट क्योंकि हमें पता है कि हमारे ट्रैक में ऐसी कोई लाइन है ही नहीं तो हमें 1 1 लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, और हमारा अगर लाइन फॉलोअर अच्छे से काम कर रहा है तो कभी भी दोनों सेंसर ब्लैक पे आएंगे नहीं। तो ये लाइन फॉलोअर का फंडा है कि हेलो इस सर। तरीके से फॉलो करेगा। बोलो सर एक डाउट था, ये जो हाँ अपन ने स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल बनाया है हाँ पाथ, उसमें लेफ्ट का 1 कैसे आएगा? हाँ, तो लेफ्ट आपने का जो 1 अगर ऐसे रोटेट करते रहोगे तो नहीं आएगा, तो हम रोबोट को उल्टा रख देंगे तो आएगा।
हाँ, तो इसलिए मैंने वो डायरेक्शन चेंज करा था कि ऐसा ऐसा, ठीक है। अच्छा ठीक। जस्ट मतलब अगर सेंसर आ गया तो क्या होगा उसके लिए मैंने यहाँ ड्रॉ करके दिखाया था। बट इट्स लाइक कि अभी जैसा पाथ है उस पाथ के हिसाब से जब रोबोट ऐसे चलने लगेगा तो ऐसे ही चलेगा, एंड मोस्टली राइट वाला सेंसर लाइन पे आता रहेगा। फिर उल्टा रख देंगे तो लेफ्ट वाला सेंसर लाइन पे आता रहेगा, ठीक है। तो कीप थिंग सिंपल। और एक्चुअली ये ट्रैक हमें बनाना भी पड़ेगा, तो बनाएंगे तो ऐसा ट्रैक भी हो सकता है, किसी ने नहीं रोका है, बट ये बनाना डिफिकल्ट है चार्ट पेपर पे। तो हम अब बना के देखना चाहते हैं, तो हम इस रोबोट को चलाएंगे तो ये ट्रैक लगेगा, तो हम चार्ट पेपर से ये ट्रैक बनाएंगे। और बनाने के लिए ये ट्रैक बनाना सिंपल है, कि हमारा ट्रैक अभी के लिए ऐसा है। तुमने ट्रैक को एस शेप में ऐसा ऐसा कर दिया तो भी चलेगा, ठीक है। बना के चला के देख लेना, रोबोट चल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ट्रैक पे हम रोबोट चलाएंगे इस एल्गोरिदम के हिसाब से। ये टेबल है जिसको हम कोड में लिखने वाले हैं, ठीक है। तो अब एल्गोरिदम और कोड वाला पार्ट क्लियर है, कोड में हम क्या लिखेंगे। तो जैसे कीबोर्ड कंट्रोल रोबोट के लिए इफ हमने डेटा चेक किया था, यहाँ पे हम दो सेंसर चेक करेंगे कि लेफ्ट का सेंसर एंड राइट का सेंसर दोनों जीरो है तो फॉरवर्ड जाओ, एल सी ए करो, एल से ए करो, ठीक है, मतलब एल सिप। ओके, तो अब ये तो क्लियर है कि रोबोट लाइन कैसे फॉलो करेगा, उसका एल्गोरिदम, उसका कोड वाला पार्ट। अब सेंसर लाइन डिटेक्ट कैसे करेगा उस पर काम करते हैं। तो हमारे पास सेंसर है, पहले मैं यहाँ दिखा देता हूँ फिर फिजिकली दिखाऊंगा, जिसका नाम है IR सेंसर, जो कि ऐसा दिखता है। तो मैं एक इमेज ले लेता हूँ ये वाली, और इसका स्कीमेटिक भी है, ये ले लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा ब्लर है, मैं इमेज को यहाँ कॉपी करके छोड़ देता हूँ, पहले सर्किट समझा देता हूँ। बेसिकली ये सर्किट काम कैसे करता है, या फिर एक मिनट रुको, मैं इसका रिजोल्यूशन निकाल लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ सब दिख रहा है। तो अब द बेसिक फंडा ऑफ लाइन सेंसर, जो भी IR सेंसर है जो लाइन डिटेक्ट करेगा, वो है कि सरफेसेस रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है या फिर ब्लैक लाइन या वाइट लाइन है, तो ब्लैक लाइन में कोई लाइट पड़ी तो रिफ्लेक्शंस कम होंगे, व्हाइट लाइन में कोई लाइट होगी तो रिफ्लेक्शंस ज्यादा होंगे। तो ये जो चेंज इन रिफ्लेक्शंस है, ठीक है, उससे समझ में आएगा। तो लेट्स से कि एक सेंसर लगाया मैंने, ठीक है, इस अब सॉरी एक एलईडी लगाई, इस एलईडी से 4 रेज आ रही है। अगर ब्लैक सरफेस का तो रिटर्न में 3 एब्जॉर्ब हो जाएंगी, क्योंकि कोई भी चीज परफेक्टली ब्लैक नहीं होती। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक रे ही रिटर्न होगी, बाकी तीनों एब्जॉर्ब हो जाएंगी। वर्सेस कि यही एलईडी व्हाइट सरफेस की होती और 4 रेज आ रही होती एलईडी से, तो यहाँ पर 3 रिफ्लेक्ट हो जाती। अब फिर से अगेन परफेक्टली व्हाइट कुछ भी नहीं होता, तो एक एब्जॉर्ब हो जाएगा बट 3 रिफ्लेक्ट होंगी। यहाँ पर रिफ्लेक्शन ज्यादा है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन कम है। तो ये जो चेंज इन रिफ्लेक्शन है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन की कलर क्या है लाइन का या फिर सरफेस का कलर क्या है, वो क्या कहेंगे कंसेप्ट है बेस्ड ऑन विच हमारा IR सेंसर काम करता है। तो IR सेंसर में जो सेंसिंग पार्ट है, बोलने के लिए इसे हम IR सेंसर बोलते हैं, बट सेंसिंग पार्ट इज दिस, जिसका नाम है फोटो डायोड। मैं रेड यूज करता हूँ, ठीक है। तो सेंसिंग पार्ट ये है और इसे बोलते हैं हम फोटो डायोड। ये सेंसिंग पार्ट नहीं है, इसका नाम है IR। ये जस्ट एलईडी है, जैसे व्हाइट एलईडी से व्हाइट रेज निकलती है, IR एलईडी से IR रेज निकलती है, बट IR रेज हमें आंखों से दिखाई नहीं देती। व्हाइट दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है, IR दिखाई नहीं देता। तो ये एलईडी है, हमें नहीं दिखाई देता, ठीक है। इससे रेज निकली, जो भी सरफेस है उस पर गई, रिफ्लेक्ट होके फोटो डायोड के पास आई, ठीक है। LDR में लाइट पड़ा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। वैसा ही कुछ ये काम करता है। जस्ट द डिफरेंस इज कि LDR किसी भी रेज से फर्क पड़ेगा, मतलब LDR पे ब्लू लाइट डाला तो भी लाइट की वजह से उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेड से भी हो जाएगा, व्हाइट से भी हो जाएगा, मोस्टली IR से भी हो जाएगा। बट ये जो फोटो डायोड है, दिस इज लिटिल बिट स्पेसिफिक, कि ये रैंडमली किसी भी लाइट से नहीं होगा, जनरली IR लाइट से होगा, ठीक है। द वे इट इज डिजाइन कि IR रेज आई तो इसका रेजिस्टेंस सच में बहुत कम होता है। अगर नॉर्मल व्हाइट लाइट या ब्लू लाइट आए तो इसका रेजिस्टेंस में ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। तो इसका एडवांटेज क्या हो जाएगा, जो बाकी के एम्बिएंट लाइट्स है, मतलब अब कंपलसरी नहीं है ना कि ये लाइट्स खाली एलईडी से आए,
बाहर तो हमने ट्यूबलाइट चालू की थी, उससे भी लाइट आएगी, सनलाइट से भी लाइट आएगी। अगर ये सब कुछ डिटेक्ट करे, अगर तुम फोटोडायोड की जगह एलडीआर लगा दोगे तो उसको लगेगा कि हाँ हमेशा कुछ ना कुछ तो रिफ्लेक्ट होकर आ ही रहा है, वर्सेस कि अगर आईआर से ही लाइट गई और आईआर से ही रिफ्लेक्ट होके आया तो इसको समझ में आएगा कि हाँ ये वो है जो मुझे चाहिए था, ठीक है। अदरवाइज कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो रिफ्लेक्शन आता रहेगा। मतलब यहाँ पे ट्यूबलाइट जला दिया तो ट्यूबलाइट से डायरेक्टली लाइट से यहाँ पे आ ही रही है ना, कुछ रिफ्लेक्ट होके आया नहीं, तो इससे लगेगा कि मेरा रेजिस्टेंस कम हो गया मतलब सामने कोई सरफेस है, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे नॉर्मल एलडीआर नहीं यूज करते, हम फोटो डायोड यूज करते हैं। अब फोटो डायोड एक डायोड है, ठीक है। तो अब मैं सर्किट पे आ जाता हूँ। तो ऑलमोस्ट ये सर्किट तुम्हें पता है, जस्ट हमने यहाँ पर एलडीआर यूज किया था, आज के दिन यहाँ फोटो डायोड है। एलडीआर के साथ लाइटिंग का कोई सिस्टम नहीं चाहिए होता है। इस आईआर सेंसर में वी हैव एन एलईडी जो कॉन्स्टेंटली ऑन होती है, ठीक है। उस एलईडी को यहाँ से 5 वोल्ट हम दे देंगे, जैसे ये खींच दिया हुआ है यहाँ से कनेक्टेड है, और यहाँ से ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, और सीरीज में एक रजिस्टर लगा हुआ होगा जिसकी वजह से इससे एलईडी खराब नहीं होगी, बहुत ज्यादा करंट नहीं फ्लो रहा होगा और लाइट एमिट हो रही होगी, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट एक एलईडी वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पर फोटो डायोड लगा हुआ है, एंड इफ यू नोटिस फोटो डायोड रिवर्स बायस है। तो फोटो डायोड कभी भी जब भी यूज करते हैं रिवर्स बायसिंग के लिए यूज करते हैं, इसको फॉरवर्ड बायस में नहीं यूज करते। इसको फॉरवर्ड बायस में दोगे तो लाइट नहीं निकलेगी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि ये डायोड है तो रिवर्स करंट को फ्लो होने से मना कर देगा, बट पीएन जंक्शन डायोड की जगह पर नहीं यूज करते। इसका फंक्शनैलिटी, करंट कैपेबिलिटी बहुत कुछ अलग है, इसको हमेशा रिवर्स बायसिंग में यूज करते हैं। तो जिस पॉइंट पे तुमने इसको रिवर्स बायस किया, इसके नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है और पॉजिटिव एंड जो भी बड़ा है उसको नेगेटिव साइड में कनेक्ट किया है, तो ये रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस है तो बेसिकली क्या होगा, इसका डिप्लीशन बिट बढ़ जाता है। तो डायोड के टाइम पे हमने डिस्कस किया था, तो ये डायोड का पी एन रिवर्स बायस किया तो इतना बड़ा डिप्लीशन था, मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि करंट बहुत कम होगा। यहाँ पे हमने 5 वोल्ट देके रखा है और करंट मेजर करोगे तो बहुत ही कम करंट फ्लो हो रहा है, तो वी 5 वोल्ट आई लेट से नैनो एम्पियर्स में, ठीक है। बट बिकॉज द वे फोटो डायोड इज डिजाइन कि अगर तुमने उस पर लाइट डाला तो ये पार्ट ओपन है, तो वो जो एलईडी जैसे सरफेस है बेसिकली क्या है, ब्लैक इसलिए किया हुआ है सो दैट वो बाकी सारी रेस को अवॉइड कर दे, तो वो ब्लैक मटेरियल का पर्पज है। तो वो जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है बेसिकली वो ब्लैक प्लास्टिक क्या करता है, आईआर रेस को अलाउड करता है, एंड लेट्स से ब्लू रेस, व्हाइट रेस, इन सबको मना कर देगा, ओनली आईआर को पास होने देगा। अब आईआर अंदर गया और ये पीएन जंक्शन का जो भी टर्मिनल है ये एक्सपोज्ड है, ठीक है, मतलब वहां तक लाइट जा सकती है, तो यहाँ तक लाइट गई। तो ये ऐसा नहीं है कि ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है, तो अंदर तक लाइट जाएगी, इस पे गिरेगी, जैसे इस पे गिरेगी इसका डिफ्यूजन बिट कम हो जाएगा। अभी भी 5 वोल्ट है बट डिफ्यूजन बिट कम हो गया तो करंट ज्यादा फ्लो होगा, अब मिली एम्पियर्स में करंट फ्लो होने लगा। तो इफ यू लुक एट इट कि अगर वोल्टेज कांस्टेंट है और करंट पहले कम था अब ज्यादा है, तो तुम बोलोगे कि जब कम करंट था तब रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा थी, अब ज्यादा करंट है तो मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई। तो मतलब हम डायरेक्टली टू मेक इट वेरी सिंपल बोल सकते हैं कि विद इंक्रीज इन लाइट इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, विथ डिक्रीज इन लाइट इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब खाली डिफरेंस ये होगा कि नॉर्मल हर लाइट के लिए वैलिड नहीं है, आईआर रेस के लिए वैलिड है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये फोटो डायोड इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस काम कर रहा है, जिसका रेजिस्टेंस कम ज्यादा होगा डिपेंडिंग ऑन लाइट का या नहीं है, तो इसका चेंज इन रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में कनेक्ट करके चेंज इन वोल्टेज में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे हमें वी आउट मिल रहा है जैसे हमने एलडीआर के लिए किया था, ठीक है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे बीच में कोई भी सरफेस नहीं है, लाइट डायरेक्टली जा रही है, यहाँ पर वी आउट क्या आएगा, इसका रेजिस्टेंस छोटा, इसका रेजिस्टेंस बड़ा, वी आउट ज्यादा आएगा। फिर मैंने यहाँ पर बीच में कोई सरफेस कनेक्ट कर दिया, अब लाइट नहीं आ रही, तो इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, तो यहाँ का वी आउट कम हो जाएगा। तो ऐसे अलग अलग वोल्टेजेस मिलेंगे बेस्ड ऑन की लाइट है या नहीं है, ठीक है। एक बार वो वी आउट मिल गया तो इसको हम प्लस में पास कर रहे हैं, माइनस में एक पर्टिकुलर वोल्टेज से चेक कर रहे हैं, दोनों को कंपेयर करेंगे, प्लस वाला ज्यादा हुआ तो वोल्टेज 5, कम हुआ तो वोल्टेज 0। ये वही है जो एलडीआर के लिए हमने ऑटोमेटिक नाइट लाइट के लिए सर्किट बनाया था। तो इस साइड कुछ भी नया नहीं है, एक पोटेंशियोमीटर जिसको रोटेट करके हम लोग डिसाइड करते थे कि कितनी अंधेरे होने पे लाइट चालू होनी चाहिए। यहाँ पर हम रोटेट करके डिसाइड करेंगे कि कितना ब्लैक होने पे लाइट चालू होनी चाहिए, या फिर कितना रिफ्लेक्शन हुआ तो लाइट मतलब एलईडी ऑन होना चाहिए और आउटपुट हाई आना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं दो कंडीशंस ले लेता हूँ इसके लिए कि एक लेट से डार्क है, मतलब वाइट सरफेस है, तो वाइट सरफेस पे लेट से रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि लाइट ज्यादा होगी, तो रेजिस्टेंस इज 1 के। ब्लैक सरफेस है, ब्लैक सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि रिफ्लेक्शन कम है। तो इन दोनों के लिए वी आउट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, व्हाइट और इसके लिए।
तो वाइट सरफेस में वी आउट विल बी 5 वोल्ट इनपुट है, बॉटम में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये 10 के लगा हुआ है, यहाँ 10 के अपॉन 1 के प्लस 10 के, ठीक है, जो रेजिस्टेंस ऑफ फोटो डायोड है वो 1 के यहाँ पर। तो इफ यू सॉल्व दिस विल बी लाइक 50/11 4.18 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। कब? जब व्हाइट सरफेस है। सिमिलरली बी आउट पर ब्लैक सरफेस अगर कैलकुलेट किया तो अब ये 10 के और ये 10 के, तो हर जगह 10 के ही प्लेस होने वाला है। यहाँ पे 1 के की वैल्यू 10 के हो गई क्योंकि फोटो डायोड के अक्रॉस लाइट कम आ रही है। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 50/20 2.5 वोल्ट, ठीक है। तो ब्लैक सरफेस पे वोल्टेज कम, व्हाइट सरफेस पे वोल्टेज ज्यादा, ठीक है। अब इस ओपैम्प में रखोगे, अब मैं यहाँ वोल्टेज लिख सकता हूँ। अब मुझे पता है कि ब्लैक में 2.5 वोल्ट आ रहा है, व्हाइट में 4.1 वोल्ट आ रहा है। और अगर मैंने इसको थ्रेशोल्ड को 3 वोल्ट पे सेट किया है तो जब भी ब्लैक सरफेस आएगा, ब्लैक मतलब पॉजिटिव विल बी लेस, नेगेटिव विल बी मोर, तो आएगा 0। एंड जब व्हाइट सरफेस आएगा तो व्हाइट सरफेस 4.5 वोल्ट, यहाँ पे 3 वोल्ट है, व्हाइट इज ग्रेटर देन ब्लैक, तो यहाँ पे 4.1 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे 3 वोल्ट आ रहा है, तो आउटपुट हो जाएगा हाई, ठीक है। तो मतलब तुम ब्लैक और व्हाइट को डिफरेंशिएट कर पा रहे हो बाई इंक्रीजिंग, बेसिकली बाय इंक्रीजिंग द लाइट और ब्लैक की व्हाइट सरफेस है रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, ब्लैक सरफेस है रिफ्लेक्शन कम होगा, ठीक है। अब द डिफरेंस इसके हमारे केस में जो सर्किट बना है हमारे पास जो है उसमें माइनस यहाँ पे कनेक्टेड है, प्लस यहाँ पे कनेक्टेड है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो भी हमारा आउटपुट व्हाइट पे 1 आया था व्हाइट पे 0 आएगा और ब्लैक पे 1 आएगा, ठीक है। तो हमारा एग्जैक्ट सर्किट ये वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे किसी ने समझाने के लिए सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है हमारा, हम जब यूज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि व्हाइट पे क्या आता है, 0 आता है, ब्लैक पे 1 आता है। तो इफ यू लुक एट दिस, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कॉम्पोनेंट है जो सर्किट में नहीं थे, जैसे एक पावर की एलईडी और एक आउटपुट की एलईडी है, 2 एलईडीज है, ये छोटे छोटे व्हाइट एलईडीज है। उस एलईडीज के साथ सीरीज में ज्यादा करंट फ्लो ना हो जाए इसलिए ये रेजिस्टेंसेस हैं जिसपे लिखा है 102 मतलब 1 के, ठीक है। फिर बैक साइड में यहाँ पर 3 पिन्स हैं, आउट जहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, ग्राउंड जहाँ पे 0 वोल्ट देना है, वीसीसी जहाँ पे 5 वोल्ट देना है, ठीक है। यहाँ पर ये आईसी है, हम लोग के केस में LM358 यूज किया था, यहाँ पर हमने LM358 एज ए कंपैरेटर यूज किया था, मतलब LM358 ओपैम्प है जो और भी बहुत काम कर सकता है। यहाँ पे जो आईसी यूज हुई है ये LM393 है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये सिर्फ कंपैरेटर है, तो सिर्फ कंपैरेटर का काम करेगा, डिजाइन सिंपल रहेगा, कॉस्ट सस्ता रहेगा। तो ये ओपैम्प नहीं है, इसके डिजाइन बाय डिफॉल्ट सिर्फ कंपैरेटर का काम करने के लिए, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर भी 2 ट्राइंगल है, सब कुछ पिन डायग्राम इज एग्जैक्टली सेम एज द LM358, द ओनली डिफरेंस इज कि LM358 ओपैम्प ऑपरेशनल एम्पलीफायर एम्पलीफिकेशन का भी काम कर सकता है, ये नहीं कर पाएगा, बाकी सब सेम, ठीक है। तो कंपैरेटर का काम कर पाएगा। तो एलईडी के साथ एक रेजिस्टेंस, फोटो डायोड के साथ एक रेजिस्टेंस, और इसमें एक पुल अप रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है जहां पर आउटपुट है। तो हमारे ओपैम्प के केस में आउटपुट ऐसा था कि कुछ भी नहीं हुआ, मतलब लेट्स से प्लस इज ग्रेटर देन माइनस, तो यहाँ पे 5 वोल्ट आता था। इस केस में प्लस इज ग्रेटर देन माइनस, तो यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं आता, वहाँ पे ओपन सर्किट रहता है, उसको 5 वोल्ट करने के लिए हम पुल अप करके रखते हैं, एक 10 के रेजिस्टेंस से 5 वोल्ट कनेक्ट करके रखेंगे, यहाँ पे 5 वोल्ट आता रहेगा। पर जब भी माइनस इज ग्रेटर देन प्लस हो जाता है तो ये आईसी क्या करता है, ग्राउंड से कनेक्ट कर देता है, तो उस केस में यहाँ पे आउटपुट 0 वोल्ट हो जाएगा। तो उस चीज के लिए एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस यहाँ पर है, थर्ड वाला, ठीक है। तो एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक उस पुल अप के लिए, और वोल्टेज को स्टेबलाइज करने के लिए ये 2 कैपेसिटर, ठीक है। ये पोटेंशियोमीटर है, थोड़ा अलग दिख रहा है बट पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। ये पोटेंशियोमीटर रोटेट करके हम कैलिब्रेशन करेंगे, ओके। तो दिस इज हाउ आवर आईआर सेंसर लुक्स लाइक। हमारे केस में लेट मी स्विच ऑन द वीडियो, ऐसा ही दिखता है, एंड लेट मी स्पॉटलाइट। सो ये सेंसर है, कहाँ है, ये रहा। सो एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो मैंने ग्रुप में रोबोट असेंबली का वीडियो डाला था जिसमें ये कैसे असेंबल करना है वो दिया हुआ था, ठीक है। तो मेरे पास जो रोबोट है उस पर दोनों आईआर सेंसर असेंबल्ड है। इस आईआर सेंसर की एलईडी बेंड हो गई थी, इसको मैं स्ट्रेट कर देता हूँ, इट्स लाइक वी वांट टू लुक डाउन, ठीक है। सामने देखना होता तो इसको ऐसे कर दो, तो अब ये दोनों सेंसर सामने देखना है। हैंग हो गया,
सो एक मिनट, लेट मी चेक माय वाईफाई क्लिक करेगा। हमें तुम्हें मेरा रोबोट दिखाई दे रहा है? सो स्क्रीन स्टॉप्ड। हाँ ठीक है, मैंने वीडियो बंद करके चालू किया। Let's see. Just a minute, मैं लीव करके ज्वाइन करता हूँ, मे बी हो जाए। अब दिखाई दे रहा है ना? अब विजिबल है? यस सर। ठीक है, तो इट्स लाइक कि अल्टीमेटली ये दो एलईडीज के पेयर्स हैं जो डिटेक्ट करेंगे। तो अगर ये यहाँ पॉइंट कर रहे हैं तो सामने देख रहे हैं, हमारे केस में हमें नीचे देखना है तो इनको नीचे की तरफ बेंड किया हुआ है। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम सेंसर्स जो हम यूज करने वाले हैं। तो अब नाउ वी नो कि हमारा जो भी सेंसर है ये डेटा देता है, कैसे काम करता है वो समझ में आ गया। एंड दिस द लॉजिक। ठीक है, तो हमारा सेंसर वाइट पे 0 देता है, ब्लैक पे 1 देता है। हम इसका एक बार टेस्ट भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि बस देख के डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, और एक बार अगर ये लॉजिक सेम है तो ये टेबल हमें पता है, तो अब इसको अगर कोड में लिख दिया तो लाइन फ्लो रोबोट रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये करने से पहले हमें कनेक्शन करने हैं। कनेक्शन के लिए यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो ऑलरेडी L29 3D से 13, 10, 12, 11, 10 ये चारों इनपुट्स कनेक्टेड है। ठीक है, अब IR सेंसर में मेरे पास दो IR सेंसर है, एक है लेफ्ट एक है राइट, दोनों से 3 पिन निकल रही है। ठीक है, एक को 5 वोल्ट देना है, एक को ग्राउंड देना है, एक है आउटपुट। तो आउटपुट को अभी के लिए मैं 2 और 3 पे कनेक्ट कर देता हूँ, लेट्स से, या फिर मतलब 2 और 3 को लेफ्ट राइट कर देता हूँ। ठीक है, 2 पे लेफ्ट कनेक्ट कर देंगे, 3 पे राइट कनेक्ट कर देंगे। अब 5 वोल्ट 2 चाहिए और ग्राउंड 2 चाहिए। ठीक है, अपने आर्डिनो में एक 5 वोल्ट था जिसको हमने मोटर ड्राइवर से कनेक्ट करके रखा है, सो दैट मोटर ड्राइवर से इसे पावर मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, हमारे मोटर ड्राइवर में और भी एक्स्ट्रा 5 वोल्ट थे, मैं दिखाता हूँ। तो हमने अपने आर्डिनो को एक यहाँ से 5 वोल्ट दिया है और यहाँ से ग्राउंड दिया है। ठीक है, बट अभी भी हमारे पास ये 5 वोल्ट, ये ग्राउंड, ये 5 वोल्ट, ये ग्राउंड खाली है, और दो ही सेंसर को 5 वोल्ट ग्राउंड देना है, तो यहाँ से हम उन दोनों को पावर दे देंगे। ठीक है, और फिर उन सेंसर्स के दो आउटपुट्स को आर्डिनो से कनेक्ट कर देंगे। तो ये कनेक्शन है जो हमें करना है। यहाँ पर मेल कनेक्टर है तो इस साइड फीमेल लगेगा, और आर्डिनो में आउटपुट, तो बेसिकली IR सेंसर पे भी फीमेल मेल कनेक्टर है, मेल हेडर, L29 भी मेल हेडर। तो हम दो जो पावर कनेक्ट करने वाले हैं,
5 वोल्ट एंड ग्राउंड, तो वो फीमेल टू फीमेल कनेक्ट करेंगे, ठीक है। आउटपुट के लिए फीमेल टू मेल कनेक्ट करेंगे, ओके। तो अब ये वायर्स को अरेंज करके मैं कनेक्शन करके दिखाता हूँ। सो सबसे पहले यहाँ पर आउटपुट्स को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो लेट मी टेक आउट द वायर्स। तो मेरे पास ये 2 वायर्स हैं, ये साइड है फीमेल, ये साइड है मेल, और फीमेल साइड में यहाँ के आउट में कनेक्ट कर रहा हूँ। सो इफ यू लुक क्लोजली, आउट वाली पिन ये है, बीच में ग्राउंड है, एंड द दिस साइड ऑफ द पिन इज VCC, ठीक है। तो आउट को एंड फॉरवर्ड इस साइड है, ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट को मैंने कहा था पिन 2 से कनेक्ट करूंगा, तो इसको पिन 2 से कनेक्ट कर देता हूँ, 0 1 2। सिमिलरली इसका भी आउट विल गो टू पिन 3। तो आउटपुट कनेक्ट हो गया, पावर कनेक्ट करना है। पावर के लिए फीमेल टू फीमेल कनेक्टर्स लगेंगे, तो लेट मी सर्च फॉर इट, फीमेल टू फीमेल। तो मुझे ये मिला 2 पेयर्स फीमेल टू फीमेल। तो इसके वाइट को मैं 5 वोल्ट से कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर 5 वोल्ट एंड ग्राउंड है मोटर ड्राइवर में। मोटर ड्राइवर में जहाँ 5 वोल्ट था वहाँ वाइट कनेक्ट किया है, एंड जहाँ ग्राउंड था वहाँ पे वायलेट कनेक्ट किया है, ठीक है। एंड देन इन्हें मैं कनेक्ट कर देता हूँ IR सेंसर के 5 वोल्ट एंड ग्राउंड से। तो सेंटर वाली पिन ग्राउंड है, वहाँ पे वायलेट कनेक्ट कर देते हैं, एंड आउटरमोस्ट इज द 5 वोल्ट VCC, वहाँ पे वाइट कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली 2 और वायर्स फीमेल टू मेल, मैं ढूंढता हूँ उस समय। तो अब 2 और वायर, दिस टाइम मेरे पास एक वॉयलेट कलर का है और दूसरा ब्लैक है, तो ब्लैक को इस बार मैं ग्राउंड कर दूंगा, ठीक है। तो इस लाइक जनरली कलर्स डजंट मैटर, बट रेड वाला जनरली VCC होता है, ब्लैक वाला ग्राउंड होता है। बाय दैट लॉजिक मैं ब्लैक को ग्राउंड से कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस बार आउटर पिन ऑन दिस साइड इज 5 वोल्ट, वहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब ये ब्लैक ग्राउंड है, मोटर ड्राइवर से कनेक्ट किया, तो अब मैंने यहाँ पर ये दोनों वायर कनेक्ट किए, ठीक है। रेड वन इज VCC, ब्लैक वन इज ग्राउंड। तो इसे IR सेंसर के सेंटर में, विच इज ग्राउंड, एंड वायलेट वायर इज 5 वोल्ट, इसे 5 वोल्ट से कनेक्ट कर देते हैं। तो कनेक्शन आर डन। अब अगर मैं पावर ऑन करूं अडाप्टर से या USB से, अल्टीमेटली USB से करूंगा तो यहाँ से 5 वोल्ट ग्राउंड आएगा, 5 वोल्ट ग्राउंड मोटर ड्राइवर के पास जाएगा, वहां से इन सब कुछ मिल जाएगा। इफ आई कनेक्ट इट थ्रू USB, मोटर ड्राइवर ऑन, LED ऑन, एंड इन दोनों के भी इफ यू सी पावर LEDs आर ऑन, ठीक है। ग्रीन ग्रीन लाइट दिख रही है, एंड अगर मैं सामने हाथ रखता हूँ तो सेकंड LED भी ऑन होती है, जिसको हाथ हटाया तो बंद हो जाती है। इफ यू लुक हियर, सामने हाथ रखा ऑन है, हटाया तो ऑफ है। सेम फॉर दिस, हाथ रखा ऑन है, हटाया तो ऑफ है। तो इसकी LED यहाँ पर है, ऑन ऑफ, दैट इज आउटपुट LED, ठीक है। अब हाथ रखने पे रिफ्लेक्शंस होते हैं, रिफ्लेक्ट होके फोटो डायोड का मिलता है, तो वो डिटेक्ट करता है और बोलता है सामने कुछ है, मतलब रिफ्लेक्टिव सरफेस है। अब कुछ हाथ हटा लिया, डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, रिफ्लेक्ट होके बहुत कम लाइट आ रही होगी, उस केस में वो बोलता है कि ठीक है कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, जीरो नहीं, सॉरी, मतलब कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ। अब यहाँ से ये LED का कनेक्शन कैन बी कॉमन एनोड, कैन बी कॉमन कैथोड, अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू, अब जो मैंने ये आउटपुट को कनेक्ट किया था, इसको मैं ना यहाँ पे 13 पिन से कनेक्ट कर देता हूँ। तो आउटपुट LED ऑन दिस इज ऑफ जब ये डिटेक्ट कर रहा है, जब मेरा हाथ है, तो अभी वो सरफेस डिटेक्ट कर रहा है। इसको मैं और हाइट पे ले लेता हूँ। अच्छा नहीं, इसमें ऑलरेडी कोड है, तो पहले कोड हटाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे 13 पिन पे हाई का कोड है। हाई का कोड है तो बेसिकली उसको मिलता रहेगा जब तक हाई है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ, आर्डिनो ओपन करता हूँ, कंट्रोल N करता हूँ और एक ब्लैंक स्क्रिप्ट अपलोड कर देता हूँ, जिसमें 13 पिन पे कोई वोल्टेज ना हो, ठीक है। अभी उसमें मैंने मोटर का कोड अपलोड किया था, तो 13 पिन पे हाई लो हो रहा होगा, क्योंकि मोटर्स को हाई लो किया हुआ है, ठीक है। तो आर्डिनो COM6 सिलेक्टेड है, अपलोडिंग, देन अपलोडिंग हो गया, मतलब अब 13 पिन पे कोई भी वोल्टेजेस नहीं है, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, अब
ये मैंने हवे में उठाया, इफ यू लुक एट दिस एलईडी, ये एलईडी ऑफ है विच इज आउटपुट एलईडी यहाँ पर, ठीक है। हाथ रखा था, एलईडी ऑन हो गई, एलईडी ऑन हो गई तो आर्डिनो की एलईडी ऑफ हो गई, विच मीन्स कि रिफ्लेक्शन डिटेक्ट हुआ तो 0 मिल रहा है, इसलिए ये एलईडी ऑफ है। और जब कुछ डिटेक्ट नहीं होता, मेरा हाथ डिटेक्ट नहीं हो रहा, तो एलईडी ऑन हो गई, मतलब ब्लैक पे 1 होगा। ब्लैक जब कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है या फिर कम रिफ्लेक्ट हो रहा है या फिर सब कुछ एब्जॉर्ब हो गया। तो राइट नाउ हाइट बहुत ज्यादा है, मैंने हवे में उठा के रखा है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है तो रिफ्लेक्शन कम है, इक्वलेंट टू ब्लैक, आउटपुट इज 1। हाथ आ गया, इक्वलेंट टू व्हाइट, रिफ्लेक्शंस आर देयर, आउटपुट इज 0। तो इसको देख के मुझे समझ में आया कि 1 या 0 क्या होता है। मुझे एलईडीज का पहले से पता था, कोड में हमने बहुत बार चेक किया है, 1 दिया तो एलईडी ऑन होती है, तो मतलब 1 पे एलईडी ऑन होती है, अभी वो सरफेस डिटेक्ट कर रहा है और 0 है, ठीक है। तो दिस इज हाउ आई फिगर्ड आउट कि मेरा सेंसर ब्लैक पे क्या देता है, व्हाइट पे क्या देता है। ये फंडा समझ में आ गया। तो ये सेंसर एक का टेस्ट कर लिया, दोनों सेंसर एक जैसे ही हैं तो दोनों का टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दोनों में खाली ये टेस्ट करना था वर्किंग है कि नहीं, तो हाथ रख के समझ में आ रहा है वर्किंग है, ओके। अब ये थोड़ा लूज है तो इसे टाइट कर लेना चाहिए, पहले इसे टाइट कर देता हूँ, नहीं तो वो रोटेट होता रहेगा जब भी हम यूज करेंगे उसके। तो लेट मी टेक अ स्क्रू ड्राइवर और उसे टाइट कर लेंगे। अदरवाइज क्या होगा, जब लाइन पर रोबोट बनाओगे, लाइन पे चलेगा, सेंसर मूव होगा तो वो रैंडम चीजें डिटेक्ट करने लगेगा। अब ये टाइट हो गया, ठीक है। तो हार्डवेयर कनेक्शन आर डन, अब कोड करने की बारी है। ऑब्वियसली वायरिंग बहुत गंदी दिख रही है, मतलब मैंने रैंडम रैंडम कनेक्ट किया था। अदरवाइज अब मुझे पता है कि ये वायर ऐसे क्यों घूम के जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, तो इसको अंदर से कनेक्ट कर लेते हैं, ऐसे कनेक्ट हो जाएगा तो थोड़ा बेटर हो जाएगा। सिमिलरली हर वायर को मैं ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ कि जो जहाँ जाना चाहता है उस साइड से जाए, सो दैट क्लियर दिखे। और फिर एक बार ऐसे सब कुछ हो जाएगा तो इन सबको ऐसे बंच बना के टाई कर सकते हैं ताकि वायर का कचरा कम दिखे, ठीक है। तो अब मैं कोड पे आता हूँ। तो दिस इज अ ब्लैंक कोड। इस ब्लैंक कोड में मैं सबसे पहले मोटर कंट्रोल वाला कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मोटर कंट्रोल तो आज भी करना ही है, तो वो पूरा लिखने के बजाय वहां से हम कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इस पूरे कोड को कॉपी कर लेते हैं, मोटर कंट्रोल पे नहीं, एंड्रॉइड ऐप कंट्रोल को कॉपी पेस्ट करते हैं। तो हमने जो भी लास्ट कोड लिखा था, कीबोर्ड कंट्रोल रोबोट, जिससे हमने एंड्रॉइड ऐप कंट्रोल रोबोट किया था, तो दिस सेम कोड वाज देयर एंड्रॉइड ऐप के लिए भी और लैपटॉप से कंट्रोल करने के लिए भी और कीबोर्ड से कंट्रोल करने के लिए भी, क्योंकि फंडा वाज एग्जैक्टली सेम, खाली डेटा ट्रांसफर का पैरामीटर चेंज हो जाएगा। तो कीबोर्ड कंट्रोल रोबोट का कोड कॉपी किया और आज के ब्लैंक स्केच में पेस्ट कर दिया। या फिर एक और ऑप्शन है कि ब्लैंक स्केच की नीड नहीं है, कीबोर्ड कंट्रोल रोबोट में कंट्रोल शिफ्ट एस, मतलब फाइल में जाके सेव एज, इक्वलेंट टू दैट कंट्रोल शिफ्ट एस किया तो ये पूछेगा सेव करना है, नया कॉपी बनाना है, मैं बोलूंगा हाँ, एंड लेट मी सेव इट एज अ ब्लैक लाइन ऑल ओवर रोबोट। तो अब ये ब्लैक लाइन कलर रोबोट बन के सेव हो गया है, नया कॉपी कीबोर्ड कंट्रोल रोबोट सेव है। अब मोटर्स तो चाहिए, और मोटर्स 10, 11, 12, 13 पे कनेक्टेड है, कनेक्शन आर एग्जैक्टली सेम। आज के दिन मेरे पास सेंसर है, एक सेंसर है लेफ्ट, तो लेफ्ट से मैं उसका नाम लेफ्ट ही दे देता हूँ, ठीक है। या फिर लेफ्ट सेंसर है तो उसको एस बोल देता हूँ, ठीक है। अब पूरा भी लिख सकते हो, तो इज लाइक वेरिएबल है, अपने ऊपर है, ठीक है। तो मैं अभी एल अंडरस्कोर एस लिख देता हूँ लेफ्ट सेंसर, और ये कनेक्टेड है पिन नंबर 2 पे। और ऐसे ही सेकेंड सेंसर है राइट सेंसर, वो कनेक्टेड है पिन नंबर 3 से। तो ये दो सेंसर्स की पिन डिफाइन कर ली, एंड लेट राइट इट, ठीक है, थोड़ा और सेंसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये दो पिन डिफाइन कर लिया। अब क्योंकि ये सेंसर्स हैं, हम इनपुट बोलेंगे कि ये दोनों सेंसर से डेटा रीड करना है, जस्ट लाइक कि हमने स्विच से किया था, ठीक है। तो मैं बोलूंगा लेफ्ट सेंसर को इनपुट डिफाइन कर दो। अब स्विच के केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाना था, तो सॉरी इंटरनली रेजिस्टेंस को पुल अप करना था, तो हमने पुल अप भी लिखा था। आज के दिन ये सेंसर डायरेक्टली 1 या 0 दे रहा है, तो मुझे पुल अप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली खाली इनपुट लिखूंगा। तो इनपुट को कॉपी किया, लेफ्ट सेंसर भी और इनपुट, राइट सेंसर भी इनपुट। एक बार ये हो गया तो यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा लाइन लिख देता हूँ, सीरियल डॉट प्रिंट एलएन। तो इससे क्या होगा, कभी भी कोड चालू होगा, सारी चीजें इनिशियलाइज हो जाएगी, तो स्क्रीन पर प्रिंट होकर आ जाएगा ब्लैक लाइन कलर रोबोट, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि कौन सा कोड अपलोडेड है, ठीक है। एक बार ये हो गया तो अब आज सीरियल से डेटा तो लेना नहीं है,
ये सारी लाइन हटा देता हूँ, ठीक है। स्विच में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि पहले आंखें खोलते हो और फिर चलते हो या फिर उल्टा। तो लॉजिक वाज कि पहले तुम इनपुट लेते हो फिर आउटपुट प्रोड्यूस करते हो। तो सेम विल बी हियर, यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करके हम इनपुट पहले रीड कर लेंगे। तो इन लेट्स से वैल्यू को मैं एल बोल देता हूँ, ठीक है। फिर या फिर एल अंडरस्कोर वैल बोल देता हूँ, लेफ्ट वैल्यू। डिजिटल रीड कहाँ से रीड करना है, एल अंडरस्कोर सेंस से, और मेरे पास कॉपीड है, हाँ वो कैपिटल है, ठीक है। यहाँ पे रीड करो, जो भी वैल्यू आई 0 या 1 उसको एल अंडरस्कोर वैल में सेव कर दो। ऐसे ही राइट वाला भी है, तो राइट सेंसर से रीड करो और राइट वाले वेरिएबल में सेव कर दो, ठीक है। एक बार ये सब कुछ हो गया तो अब क्या करना है, अब टेबल फॉलो करना है जो हमारा एल्गोरिदम था। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम क्या बोलता है कि अगर लेफ्ट सेंसर एंड राइट सेंसर दोनों 0 है तो लेफ्ट सेंसर मतलब एल अंडरस्कोर वैल इसकी वैल्यू, तो लेफ्ट की वैल्यू इज इक्वल टू 0, मतलब अगर ये 0 है एंड मतलब साथ में ये भी चेक करो कि उस टाइम पे राइट भी 0 होना चाहिए। तो लेफ्ट एंड राइट दोनों सेंसर की वैल्यू 0 है तो आर अंडरस्कोर वैल उसकी वैल्यू, ठीक है। ये दोनों वेरिएबल के अंदर 0 है, मतलब लेफ्ट सेंसर से डेटा रीड किया था वैल्यू 0 आई, राइट सेंसर डेटा रीड किया वैल्यू 0 आई, और दोनों 0 है मतलब लाइन नहीं है नीचे। अगर नीचे लाइन नहीं है तो फॉरवर्ड जाना चाहिए, फॉरवर्ड ऑलरेडी लिखा हुआ है तो अब मैं लिख नहीं रहा है ना। सिमिलरली 0 1 हुआ तो ये कॉपी कर लेते हैं कि एल सिर्फ लेफ्ट वाला 0 है और राइट वाला 1 है, राइट वाला 1 है मतलब राइट के नीचे लाइन है तो हमें राइट जाना चाहिए। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं राइट में, एंड राइट के लिए राइट वाली मोटर को बंद कर दो, एमएल को चालू रखो, एमआर को बंद कर दो, और एमएल भी फॉरवर्ड जाना चाहिए, अभी ये बैकवर्ड जा रहा है। इसको 0 किया, इसको 1 किया, एंड यहाँ पे मैसेज लिख देंगे कि हम राइट जा रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर लेफ्ट वाला 1 है एंड राइट वाला 0 है, मतलब सेंसर के नीचे, लेफ्ट वाले सेंसर के नीचे लाइन है और लेफ्ट जाना चाहिए, ऑलरेडी लेफ्ट लिखा हुआ है, जिसमें राइट मोटर फॉरवर्ड जा रही है, लेफ्ट मोटर बंद है, तो हमें यही चाहिए। और तीन ही कंडीशन चाहिए, तो उसके नीचे की दूरी है एल्सिफ उनकी नीड नहीं है, ठीक है। और ये इफ वाला पार्ट नहीं है तो ये एक ब्रैकेट कम लगेगा, सीधा लूप आएगा, ठीक है। तो व्हेन यू गो टू द एंड ऑफ इट, जैसे मैं अभी यहाँ एंड पे हूँ तो वो इसको हाईलाइट करके बताता है कि यहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है। इस एंड पे हो तो हाईलाइट करके बता रहा है यहाँ पे, वैसे ही इस एंड पे क्लिक किया तो वो बताता है हाईलाइट करके कि लूप का एंड है, ठीक है। यहाँ पे लिख के आ गया वॉइड लूप। तो कोड इज डन एग्जैक्टली सेम जो टेबल में था वैसा ही। अच्छा ये बच्चा है, हाँ तो ये नहीं चाहिए, ये भी हटा रहे, डिलीट नहीं हुआ शायद, हाँ स्टॉप ही नीचे मैंने डिलीट किया था तो डिलीट पे क्लिक नहीं हुआ, ठीक है। तो हमें सिर्फ 3 चाहिए कि लेफ्ट एंड राइट दोनों 0 हैं तो फॉरवर्ड जाओ, राइट सेंसर के नीचे लाइन है मतलब राइट 1 है तो राइट ले लो, लेफ्ट सेंसर के नीचे लाइन है लेफ्ट 1 है तो लेफ्ट ले लो, ठीक है, जो भी हमारे टेबल में लिखा था। एक बार ये हो गया तो लेट मी अपलोड इट। हाँ हाँ नहीं होगा, नहीं। तो अगर तुम फॉरवर्ड जा रही थी, ठीक है, तो लेट्स से तुम लोग मतलब अब सवारी ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर दोनों 1 आया तो यहाँ पे कुछ भी एक्सक्लूड नहीं होगा, तो ना तो आगे जाएगा ना तो पीछे जाएगा, है ना। तो बेसिकली होता क्या है, अगर मैंने तुम्हें बोला कि ग्रीन सिग्नल है तो फॉरवर्ड जाओ, येलो सिग्नल है तो स्लो कर लेना, रेड है तो बंद कर लो, तो तुम ये लॉजिक फॉलो करके तुम रोड पे चल रही हो, फिर वहां पे ना तो रेड दिखा ना तो येलो दिखा, ब्लू आ गया, तो तुम क्या करोगे, इग्नोर कर दोगे। कंफ्यूज हो सकते हो बट जनरली इग्नोर कर दोगे, राइट। तो बेसिकली तुम्हें खाली ये 3 चीजें दिखाई गई थी कि रेड हुआ तो रुक जाना, ग्रीन हुआ तो फॉरवर्ड चलना, और येलो हुआ तो स्लो कर लेना। बट अगर ब्लू आ गया तो तुम इग्नोर कर दोगे, तुम बोलोगे ठीक है, मतलब कोई लॉजिक नहीं लगाना, ये रैंडम लाइट है, ठीक है। तो सेम होगा कि अगर वो लास्ट टाइम फॉरवर्ड जा रहा है और तब दोनों सेंसर की वैल्यू 1 1 आई, तो वो चेक करेगा ये हुआ क्या, नहीं तो फॉरवर्ड जा रहा था फॉरवर्ड जाता रहेगा, अभी भी चेक करेगा ये हुआ क्या, नहीं तो फॉरवर्ड जा रहा था फॉरवर्ड जाता रहेगा। बट अगर ये मैच हो गया होता तो फॉरवर्ड की जगह राइट जाने लगता। फिर तो यहां भी कर सकते हैं कि एल्सिफ अगर दोनों 1 1 है तो, बट क्या, हाँ तो फिर डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास 4 ही कंडीशन है तो एल्स करके डाल सकते हैं, अदरवाइज
5 कंडीशन होती तो बची हुई दोनों में होता। अभी हाँ हाँ, तो एक में लेफ्ट, एक में राइट, एक में फॉरवर्ड। अच्छा ठीक है, तो शिवानी ने बोला कि एक काम कर सकते हैं, ये लिख लेते हैं, अगर ये आया तो राइट ले लो, ये आया तो लेफ्ट ले लो, एल्स ब्लैक हो या व्हाइट हो, दोनों ब्लैक दोनों व्हाइट में यहाँ पे फॉरवर्ड जाते हो। सही है, हाँ तो ये भी चलेगा। ठीक है, बट टू बी बिट सिंपल अभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो लाइक ये एक पैटर्न है। अब हम बनाने के लिए बहुत सारे, तो अभी शिवानी का लॉजिक जो भी बोल रही थी शिवानी की, अगर ये दो को कोड में लिखेंगे इफ एल्स इफ, तीसरा एल्स लिख देंगे तो उसमें ये भी इंक्लूड हो जाएगा और 1 1 वाला भी इंक्लूड हो जाएगा कि इन दोनों केसेस में फॉरवर्ड जाते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिथम वाला पार्ट अपने ऊपर है और लाइन के ऊपर भी है कि अगर ये आने वाला है तो सोचना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल बहुत सारे कॉम्पिटिशन में एंड को ऐसे डिकेट करते हैं पूरे ब्लैक से, तब क्या लिखना पड़ता है, अगर दोनों 1 1 आ गए मतलब लाइन खत्म हो गई मतलब रुक जाना। तो उस केस में स्पेसिफिकली बोला जा रहा है कि 1 1 पे तुम्हें मोटर को रोकना है, कि जब भी दोनों ब्लैक डिटेक्ट हुए तो रुकना है। ठीक है, तो अब वो ट्रैक पे भी डिपेंड करेगा कि क्या करना है एक्जैक्टली। अभी के लिए हमें नहीं पता तो हम छोड़ दे रहे हैं कि अगर वो लास्ट टाइम लेफ्ट जा रहा था और लेफ्ट लेते टाइम अगर कुछ ब्लैक आ गया तो इग्नोर कर दो, लेफ्ट ले लेना। मतलब व्हाट इफ अगर ट्रैक कुछ ऐसा हुआ तो ये लाइन है, तुम यहाँ पे समाओ लेफ्ट ले रहे थे, ठीक है, मतलब तुम राइट साइड में बाहर चले गए थे, लाइन यहाँ पे आ गई थी, तुम लेफ्ट ले रहे थे, तो यहाँ पे एक रैंडम कुछ नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कुछ रैंडम कुछ ब्लैक लाइन का डॉट पड़ा हुआ था या फिर ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, टेप पड़ा हुआ था। मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, जस्ट ये ट्रैक है और एक सेंसर यहाँ पे आ गया, लाइन पे आ गया और एक सेंसर बाहर है। तब तुम लेफ्ट लेने लगोगे, लेफ्ट ले रहे थे बट समाओ यहाँ पे एक टेप का टुकड़ा पड़ा हुआ था, तब क्या होगा, लेफ्ट लेते रहे, ये भी इससे आ जाएगा, ये भी इससे आ जाएगा, तुमने फॉरवर्ड लिखा तो फॉरवर्ड जाने लगेगा, विच इज फाइन। ठीक है, किसी केस में यहाँ पे आ जाता तो फॉरवर्ड जाने लगता तो प्रॉब्लम हो जाती थी। तो बेसिकली एडवांटेज क्या होगा, अगर तुमने कुछ भी नहीं लिखा तो लास्ट वाला मोशन मोशन को रिपीट करता रहेगा। तो लास्ट वाला लेफ्ट ले रहा होगा तो लेफ्ट जाता रहेगा, ठीक है, राइट ले रहा होगा तो राइट जाता रहेगा। तो कभी यही चीज फेलियर हो सकती है, कभी यही चीज एडवांटेजेस हो सकती है। तो होल पॉइंट इज कि ट्रैक पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी हमारा जो भी ट्रैक है, ट्रैक में पता है कि अगर एक बार बीच में रख दिया और सब कुछ परफेक्ट जा रहा है तो कभी दोनों ब्लैक आएगा ही नहीं, ब्लैक आएगा ही नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमने लिखा ही नहीं। ठीक है, और अगर गलती से आ गया तो वो सिर्फ लास्ट वाला मोशन परफॉर्म करता रहेगा। ओके, तो ये कोड अपलोड हो चुका है, मैं सीरियल मॉनिटर ओपन करता हूँ और पहले तो जैसे ही सीरियल मॉनिटर ओपन किया सबसे पहले लिख के आ गया ब्लैक लाइन फॉलो रोबोट, ऑटो स्क्रॉल को डिसेबल किया, यहाँ से ये आया ब्लैक लाइन फॉलो रोबोट जो कि हमारे कोड में था। उसके बाद उसने जितने भी डिसीजन लिए फॉरवर्ड फॉरवर्ड बोल रहा है, क्यों, क्योंकि दोनों सेंसर के नीचे लाइन है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, रोबोट को हवा में उठा ले रहा हूँ। अब जब हवा में उठा रहा था तो अभी दोनों सेंसर के नीचे ब्लैक है, बट पहले लेफ्ट वाले के नीचे से सरफेस हटा, फिर दूसरे वाले के नीचे सरफेस हटा, तो उसने लास्ट जो डिटेक्ट किया, उसने डिटेक्ट किया कि लास्ट में जो लेफ्ट था ना उसके नीचे सरफेस नहीं था। तो अब मैं फिर से दोनों के नीचे अगर हाथ रख दूंगा तो दोनों फॉरवर्ड आएगा। लेफ्ट सेंसर के नीचे से हाथ हटा लिया तो लेफ्ट के नीचे ब्लैक डिटेक्ट हो रहा है, वो बोल रहा है लेफ्ट जाओ। फिर राइट के नीचे से हाथ हटा लिया तो बोल रहा है राइट जाओ, तो एल्गोरिथम सही चल रहा है। ठीक है, तो टेस्टिंग कैसे कर रहा हूँ मैं वीडियो में दिखाता हूँ कि दोनों सेंसर के नीचे हाथ रखा, दोनों 1 1 डिटेक्ट कर रहे हैं, दोनों एलईडीज ऑन है, तो फॉरवर्ड लिख के आना चाहिए, तो लिख के आया था। फिर मैंने लेफ्ट के नीचे से हाथ हटा लिया तो अब लेफ्ट डिटेक्ट नहीं कर रहा, मतलब ब्लैक सरफेस, ये डिटेक्ट कर रहा है मतलब व्हाइट सरफेस। तो जिस तरफ लाइन है, इस तरफ लाइन है ब्लैक, उस तरफ रोटेट होना चाहिए, तो लेफ्ट लिख के आ गया था। ऐसा कर लिया था तो राइट लिख के आ गया, तो इट मीन कि एल्गोरिथम सही काम कर रहा है। ठीक है, अब ये सेंसर यहाँ से भी लूज है तो मैं इसको भी टाइप कर लेता हूँ। अब कोड अपलोड हो गया है, अब मोटर चला के देखने की बारी है। ठीक है, तो पहले ट्रैक पे जाने के बजाय मैं मोटर्स को भी यहीं चला लूंगा, क्योंकि अभी अभी मैंने मोटर्स के वायर निकले हुए थे, तो मैंने वापस कनेक्ट किया और मैंने चेक नहीं किया कि कनेक्शन ऑफ मोटर परफेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, मोटर के कनेक्शन परफेक्ट है मतलब दोनों 1 1 डिटेक्ट करे तो फॉरवर्ड जाना चाहिए। तो मैं अडाप्टर कनेक्ट करके यहाँ पर टेस्ट कर लूंगा कि मेरी मोटर्स के कनेक्शन सही है कि नहीं है तो फिर उसको प्रॉपरली कनेक्ट करेंगे और फिर हम ट्रैक पे जाएंगे जहाँ पर IR सेंसर है, बस सॉरी ट्रैक है जहाँ पे हम IR सेंसर को यूज करके लाइन फॉलोअर यूज करेंगे। तो अब दोनों मोटर ऑन होनी चाहिए, एक ही मोटर ऑन है, तो यहाँ पे कोई वायर खराब है या लूज है। तो दिस लाइक 1 1 डिटेक्ट कर रहा है, आई कैन सी फ्रॉम हियर, सीरियल मॉनिटर भी प्रिंट कर रहा होगा। तो कौन सी मोटर नहीं चल रही है, ये मोटर चल रही थी, इसके वायर परफेक्ट है, रेड एंड ये इसके वायर नहीं चल रहे हैं। तो या तो ये वायर में फॉल्ट है, तो मैं वायर ही चेंज करके देख ले रहा हूँ सबसे पहले।
मेल टू फीमेल। अभी एक चीज और याद आई कि शायद से मेरा लेफ्ट और राइट उल्टा लिखा होगा। तो अब दोनों फॉरवर्ड जा रहे हैं जहाँ पे एक्सपेक्टेड था, दोनों 1-1 डिटेक्ट किया, दोनों फॉरवर्ड जा रहे हैं। लेफ्ट सेंसर के नीचे हाथ रखा और राइट सेंसर के नीचे नहीं रखा तो लेफ्ट जाना चाहिए, अभी डिटेक्ट कर रहा है ये। तो अब ये लेफ्ट जा रहा है, मतलब इधर हाथ जहाँ पे कुछ डिटेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे डिटेक्ट हो रहा है, तो ये मोटर बंद है। ये किया तो उल्टा हो गया, तो जिस सेंसर के नीचे हाथ है उल्टा चल रहा है, मेरी लेफ्ट और राइट के वायरिंग उल्टे हैं। तो बेसिकली कोड में क्या लिखा हुआ है, 10-11 इज लेफ्ट। तो अभी मेरे वायरिंग के कनेक्शन उल्टे हैं। हाँ नहीं, मैंने हाथ रखा था, तो अभी दोनों के नीचे ब्लैक है, ठीक है, दोनों मोटर्स बंद है। मैंने इसके नीचे हाथ रखा, यहाँ व्हाइट डिटेक्ट हो रहा है, यहाँ ब्लैक हो रहा है, तो उसे इस साइड जाना चाहिए था, तो ये उल्टा जा रहा है। ठीक है, ये मोटर बंद है, ये चालू है। एक्चुअली मेरा लेफ्ट और राइट कोड में लेफ्ट राइट के लिए 10-11 लिखा हुआ है, और मेरा ये लेफ्ट वाली मोटर, जैसे मैंने ये वायर निकाल दिया, फिर भी राइट मोटर चल रही है। ठीक है, तो ये राइट मोटर के वायर है, और राइट मोटर का वायर कोड में कहाँ है वो भी चेक कर लेता हूँ। 12-13 का, तो ये सही है। नहीं नहीं सही है, ठीक है। हाँ नहीं, ये 10-11 है, 10-11 कनेक्टेड है, मोटर चालू है। ठीक है, तो राइट मोटर का वायर 12-13 पे है, तो 12-13 पे कनेक्ट किया, एंड लेफ्ट मोटर का वायर 11-12 पे है, तो 11-12 पे कनेक्ट किया। ठीक है, तो अब जब ये कनेक्ट किया तो ये हो गया, और शायद से ये आंसर नहीं हुआ। तो वो जब फॉरवर्ड जाना चाहिए तो फॉरवर्ड नहीं जा रहा, तो उससे समझ में आ रहा है कि मेरा जो 12-13 का वायर है वो चेंज कर दूंगा, ये फॉरवर्ड जाना चाहिए, तो वो भी नहीं जा रहा, अब जा रहा है। तो फॉरवर्ड जा रहा है, इस सेंसर के नीचे हाथ रखा, तो यहाँ ब्लैक है यहाँ व्हाइट है, ब्लैक की तरफ रोटेट हो रहा है, ये मोटर चालू है, उल्टा किया तो तरफ रोटेट हो रहा है। तो अभी एल्गोरिदम वाइज मैंने टेस्ट कर लिया, सब परफेक्ट है। अब इसको ट्रैक पे चलाएंगे, तो पहले मैं ट्रैक दिखाता हूँ, इससे पहले मैं कैमरा सेट करता हूँ। हाँ चल रहा है। तो ये है एरिना, व्हाइट चार्ट पेपर, ब्लैक चार्ट पेपर। जब भी हम ब्लैक चार्ट पेपर लेंगे तो उसके दो सरफेस रहते हैं, तो मैं दिखाता हूँ, एंड इम्पॉर्टेंट है। तो मैं अभी आईआर सेंसर के ड्रॉबैक दिखाऊंगा। तो ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, एक साइड थोड़ा शाइनी होता है, एक साइड कम शाइनी होता है। जो साइड कम शाइनी है वो हमें ब्लैक सरफेस की तरह यूज करना है। ठीक है, तो आईआर सेंसर के कुछ ड्रॉबैक भी हैं जिसकी वजह से ये फॉलो करना पड़ेगा। तो वी डोंट वांट एनी शाइनी थिंग हियर। फॉर एग्जांपल ये टेबल ब्लैक है, बट इससे बहुत रिफ्लेक्शंस होते हैं, तो ये व्हाइट और इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। जितने रेज इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होंगे, यहाँ पे इसके ऊपर एक शाइनिंग कोटिंग है, तो अगर तुम किसी एंगल से देखोगे तो पूरा का पूरा ट्यूबलाइट और लाइट के रिफ्लेक्शन दिखते हैं। ठीक है, तो इससे बोलने के लिए ब्लैक बोल सकते हैं, बट अल्टीमेटली बहुत रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो वैसे सरफेसेस नहीं होने चाहिए। तो अब ये ब्लैक चार्ट पेपर, व्हाइट चार्ट पेपर पर ब्लैक चार्ट पेपर चिपकाया हुआ है। जनरली इसकी विड्थ 3 to 4 सेंटीमीटर है। जब कॉम्पिटिशन होता है तो 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, आई थिंक 3 होगी, 1 2 3, हाँ, तो ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर ही है इसकी विड्थ। ठीक है, तो कॉम्पिटिशन में जनरली दे फॉलो 3 सेंटीमीटर, हमने भी 3 सेंटीमीटर बनाया है। कम फॉलो करोगे तो तुम्हें थोड़ा सा एक्यूरेसी लगेगा। अब पहला कंडीशन क्या था कि सेंसर्स के बीच में लाइन होना चाहिए, तो मैंने वैसे रख दिया सेंसर्स के बीच में लाइन। ठीक है, नेक्स्ट थिंग कि अगर मैं इसको पावर अप करूं,
तो अब ये देखो लाइन से बाहर भाग गया। तो बेसिकली नेक्स्ट थिंग क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको कैलिब्रेट भी करना पड़ेगा। तो इसको कैलिब्रेट करने के लिए मैंने मोटर ये रिसेट बटन दबा दिया सो दैट ये भागे ना। और अब मैं सेंसर को पोटेंशियोमीटर को रोटेट करूंगा सो दैट व्हाइट पे एलईडी ऑन होनी चाहिए, आउटपुट एलईडी, और ब्लैक पे ये बंद हो जानी चाहिए जैसे ये बंद हुआ। बट इफ यू नोटिस थोड़ा सा हाइट नीचे हुआ तो एलईडी ऑन है, ठीक है। तो चार्ट पेपर ऊपर था तो सही था, चार्ट पेपर नीचे है तो नहीं है। तो यहाँ पे चार्ट पेपर अनइवन है, मैं क्या कर रहा हूँ इसको नीचे की तरफ कैलिब्रेट कर ले रहा हूँ। चार्ट पेपर एकदम स्ट्रेट किया, नीचे रहा, दूर रहा तो भी वो डिटेक्ट करे। कभी जहाँ पर ऑन है रोटेट कराओ पोटेंशियोमीटर की, ऑफ हो जाए, नहीं हुआ उल्टा रोटेट करते हैं। तो इसका पोटेंशियोमीटर बहुत ही छोटा है तो स्क्रू ड्राइवर के एक एच से रोटेट करना पड़ता है। तो अभी ऑफ हो गया, व्हाइट पे ऑन होना चाहिए बट व्हाइट पे ऑन नहीं हो रहा। तो अब उल्टा रोटेट करूंगा तो दैट व्हाइट पे ऑन हो जाए। तो जिस पॉइंट पे व्हाइट पे ऑन होगा ब्लैक पे ऑफ होगा, वो बाउंड्री पे रुकना है। व्हाइट पे ऑन ब्लैक पे ऑफ नहीं हुआ तो फिर से उल्टा रोटेट करूंगा। तो बेसिकली आई एम लुकिंग फॉर दैट थ्रेशोल्ड बाउंड्री जहाँ पे दोनों के वोल्टेजेस के बीच का डिफरेंस है। व्हाइट पे ऑन ब्लैक पे ऑफ, व्हाइट पे ऑन ब्लैक पे ऑफ, ठीक है। एंड मैक्सिमम जगह पे मैंने चेक कर लिया, हर जगह पे हो रहा है, ठीक है। व्हाइट पे ऑन हो जाता है, ब्लैक पे ऑफ हो जाता है। सेम फॉर दिस सेंसर ऑल्सो, मैंने रिसेट दबा के रखा है, अगर नहीं करूंगा तो रोबोट चलने लगेगा, ठीक है। तो अभी मैंने एक ही सेंसर कैलिब्रेट किया था, मैं दूसरा भी कर लेता हूँ। ये व्हाइट पे भी ऑन है, ब्लैक पे भी ऑन है, इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ। ब्लैक पे ऑफ हो गया, व्हाइट पे ऑन नहीं हुआ तो उल्टा रोटेट किया थोड़ा सा, जिस पॉइंट पे ऑन हो गया उस पॉइंट पे छोड़ दिया। तो ब्लैक पे ऑफ, व्हाइट पे ऑन, ठीक है। तो दिस आउटपुट एलईडी ऑफ हो गई, ऑन हो गई। तो पोटेंशियोमीटर रोटेट करके ये कैलिब्रेशन है, एंड ये कैलिब्रेशन चेंज हो जाएगा प्लेस टू प्लेस। अभी मैंने जो कैलिब्रेशन किया है यहाँ पे जितनी लाइट आ रही है उस हिसाब से हुआ है। अगर मैंने इस ट्रैक को और ट्यूबलाइट के पास रख दिया तो मे बी मुझे दोबारा कैलिब्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्यों करना पड़ेगा थोड़ी देर में बताता हूँ, बट उससे पहले देख लेते हैं। नाउ दिस इज फॉलोइंग द लाइट, इससे खाली पावर जा रहा है, सिग्नल नहीं जा रहा है, ठीक है। अब ट्रैक का अरेंजमेंट ऐसा है कि वो हमेशा लेफ्ट टर्न ले रहा है। तब मैं राइट साइड का टर्न ठीक से होता है कि नहीं होता है वो टेस्ट करने के लिए इसको उल्टा रख देता हूँ कि वो राइट साइड का टर्न आता तो फॉलो कर लेता। अगर तुम एस बनाओगे या फिर कुछ रैंडम शेप्स बनाओगे तो वो लेफ्ट राइट जहाँ पे जैसी लाइन आई वैसी फॉलो कर लेगा। तो दिस इज अ ब्लैक लाइन फॉलो रोबोट, सिंपल है, ठीक है। अब ये चलता रहेगा जब तक ऐसा होगा। अब कुछ चीजें और दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल फ्लैश लाइट चालू करके दे रहा हूँ, फील नहीं लगेगा, अच्छा ये भी ऑप्शन है। तो अब मेरे पास फ्लैश लाइट है, ठीक है। तो प्रॉब्लम विद दिस कि इस फ्लैश लाइट में भी आईआर सिग्नल है, मतलब आईआर वाला रेज है। तो अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तब वो ब्लैक को भी व्हाइट डिटेक्ट कर सकता है अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट रही, ठीक है। अभी नहीं कर रहा, अभी नहीं कर रहा, जैसे कि ये पास में ले जाके दिखाता हूँ, अभी कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर रहा। वो बोल रहा है कि ठीक है ब्लैक सरफेस है। अगर मैं लाइट लेके जाऊँ बहुत पास, थोड़ा सा नहीं, तो तुम्हारी लाइट अच्छी है या फिर हमारा कैलिब्रेशन अच्छा है, ठीक है। हाँ मतलब एक्चुअली ऐसे रखा तो वो हो ही जाएगा क्योंकि सरफेस है, नहीं नहीं होगा, ठीक है। तो इफ यू लुक, इसका जो भी कवर है इट्स टू डार्क, ये कवर के सरफेस को डिटेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। बट जब ये लाइट आती है तो बेसिकली डिटेक्ट कर रहा है। तो लाइट के केस में बेसिकली वो क्या डिटेक्ट कर रहा है, इस लाइट के आईआर रेज आते हैं, हमने इसको कैलिब्रेट किया है कि इतना रिफ्लेक्शन हो जितना ये वाइट कर रहा है, तो तब वो वाइट बोल देना। उतने जितने भी रेज होंगे वो अगर इससे रिसीव हो गए तो वो उसी को वाइट बोलने लगता है, ठीक है। तो अब देखोगे तो ये फोटो डायोड का एंगल और ये फोन का एंगल मैच नहीं हो रहा, मतलब वो रिफ्लेक्शन मैच नहीं हो रहे। बट जब भी मैं फोटो डायोड के पास इस टॉर्च को लाता हूँ आईआर का एंगल मैच नहीं है, ठीक है। आईआर रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ रहा, बस इस टॉर्च की लाइट से वो ऑन हो जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली सन लाइट से ससेप्टेबल है, ऐसी सोर्सेज से ससेप्टेबल है जहाँ पे एरर होगा, जहाँ पे इसको बाहर से लाइट मिल जाएगी, ठीक है। तो दिस फॉलोइंग, अब मैं पावर ऑफ कर दूंगा तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। अभी ये ब्लैक लाइन फॉलो रोबोट था,
अब इसे मैं व्हाइट लाइन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मतलब सरफेस ब्लैक, लाइन व्हाइट, ठीक है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे रख दिया और लेट्स से कि मैं पावर ऑन कर देता हूँ और ये देखो लाइन फॉलो नहीं कर रहा, भाग जा रहा है। तो फर्स्ट थिंग दैट फिर से मैं करूंगा कि मैं रिसेट का बटन दबा के चेक करूंगा कि ब्लैक पे देखो ऑफ है, व्हाइट पे ऑन होना चाहिए, ऑन हो गया। सिमिलरली ये भी ब्लैक पे ऑफ था, व्हाइट पे ऑन होना चाहिए, मतलब कैलिब्रेशन सही है, ब्लैक व्हाइट को डिटेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। दोनों सेंसर के बीच में लाइन रखी, चालू किया तो रैंडम कुछ हो रहा है। अभी यहाँ क्या हो रहा है, तो उसका एल्गोरिथम क्या था, ब्लैक लाइन फॉलो करना है, व्हाइट लाइन फॉलो नहीं करना है। तो यहाँ पर दो व्हाइट के बीच में उसको ब्लैक दिखा दो, वो ये फॉलो कर पा रहा है रैंडमली, ठीक है, बट लाइन फॉलो नहीं कर पा रहा। मतलब अभी जो इसमें कोड या लॉजिक लिखा हुआ है वो कुछ गलत है, पर अभी यहाँ पे बीच में नहीं था ना, मतलब बिट बहुत ज्यादा थी, दोनों साथ में डिटेक्ट नहीं हो रहे। तो अभी हमने जो देखा वो था ब्लैक लाइन फ्लो रोबोट। अब बताओ व्हाइट लाइन फ्लो रोबोट कैसे बनेगा। ये लॉजिक में क्या चेंज करेंगे कि वो व्हाइट लाइन बन जाएगा। व्हाइट लाइन के लिए मैं ऐसा बोलता हूँ कि सरफेस ब्लैक है और ये जो रेड दिख रहा है वो व्हाइट है, ठीक है। तो अब चेंज क्या होगा, या फिर मैं एक बॉक्स बना देता हूँ जस्ट मिनट। तो ब्लैक नहीं है, लेट्स से येलो, ये येलो इज ब्लैक, ठीक है अभी के लिए। अब इस ब्लैक सरफेस में ये व्हाइट लाइन है और सेम है कि रोबोट है, रोबोट को मूव करना है। ये सरफेस है, सरफेस कौन से कलर का है, ब्लैक, ब्लैक पे मिलता है 0, नहीं सॉरी 1, और ये लाइन है, लाइन इज व्हाइट, व्हाइट पे मिलता है 0। तो अब टेबल में क्या चेंजेस होंगे, अभी भी वही है, इनपुट्स और आउटपुट्स लिखना है, मतलब लेफ्ट सेंसर, राइट सेंसर और मोटर लिखना है। अल्गोरिदम भी सेम है, हाँ। तो अल्गोरिदम सेम है, मतलब दोनों सेंसर ने लाइन डिटेक्ट नहीं की, लाइन डिटेक्ट नहीं की तो सरफेस डिटेक्ट कर रहा है। सरफेस क्या है, ब्लैक, ब्लैक मतलब 1 1, तो 1 1 डिटेक्ट किया तो फॉरवर्ड जाएगा। राइट सेंसर ने लाइन डिटेक्ट की तो राइट सेंसर ने लाइन, लाइन मतलब व्हाइट, व्हाइट मतलब 0, तो राइट जाना है। और तब लेफ्ट लाइन सरफेस में 1, और ये उल्टा हो गया, मतलब लेफ्ट लाइन डिटेक्ट की राइट सरफेस पे तो लेफ्ट। तो इफ यू कंपेयर द टेबल, जहां पे 0 था वहां पे 1 हो गया, जहां पे 1 था वहां पे 0 हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 इंडिकेट कर रहा था सरफेस, यहाँ पर 1 इंडिकेट कर रहा है सरफेस, ठीक है। यहाँ का 1 मतलब सरफेस, यहाँ का 0 मतलब सरफेस, यहाँ का 1 मतलब लाइन, यहाँ का 0 मतलब लाइन। अगर एल्गोरिथम सेम है तो सिर्फ 0 और 1 का जो डिफरेंस आया जो हमने फ्लैग चेंज किया। मतलब हम इस पूरे के पूरे कोड में जहाँ पर 1 था वहां 0, सेंसर के इनपुट्स में जहाँ पे 1 था वहां 0 कर देंगे, जहाँ पे 0 था वहां पे 1 कर देंगे, तो हमारा ये व्हाइट लाइन फ्लो रोबोट बन जाएगा। तो इसको मैं कंट्रोल सिर्फ एस कर रहा हूँ एंड नाम में सिर्फ व्हाइट एक्चर दे रहा हूँ, व्हाइट लाइन फ्लो रोबोट है। सबसे पहले मैंने सेटअप में ब्लैक लाइन फ्लो रोबोट लिखा था, तो वहां पर भी जाके चेंजेस कर देता हूँ कि ये ब्लैक नहीं है, ये व्हाइट लाइन फ्लो रोबोट है, ठीक है। फिर सेंसर से वैल्यू रीड की। अब अगर सरफेस है ब्लैक, ब्लैक, तो मैं बोलूंगा दोनों सेंसर अगर 1 है तो सरफेस है तो फॉरवर्ड जाओ। अगर ये लाइन पे है और लेफ्ट सरफेस पे है तो 1 0 स्टैप हो गया। यहाँ पर ये लाइन पे है और ये सरफेस पे 1 0 स्टैप हो गया। इतना ही करना है और कोड अपलोड करना है। तो मैं रोबोट को पास करता हूँ, यूएसबी कनेक्ट करता हूँ, कोड अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यूएसबी कनेक्ट किया है, तो इसमें आर्डिनो कॉम कोड सही है, अपलोड कर देते हैं। डन अपलोडिंग। इस बार टेस्टिंग में सीधे ट्रैक पे कर लेता हूँ। कोड अपलोड हो गया, यूएसबी निकाला, रख देते हैं, अडाप्टर से पावर ऑन करते हैं। कैलिब्रेटेड है, देख लिया था हमने। और इस बार एल्गोरिदम सेम है, खाली हमने उसको सरफेस बताया। अभी थोड़ी देर पहले उसको लग रहा था सरफेस व्हाइट है और लाइन ब्लैक है, तो वो इसको लाइन की तरह ट्रीट करके व्हाइट से, मतलब ब्लैक से दूर जाने की कोशिश कर रहा था। तब वो यहाँ फॉलो कर रहा था। इस बार मैंने उसे बताया नहीं, सरफेस ब्लैक है,
तो लाइन से दूर जाओ, मतलब व्हाइट पे जब भी आता है तो वो अवॉइड कर रहा है व्हाइट, ठीक है। दिस लाइक वन डायरेक्शन में और ऐसे रखा तो दूसरे डायरेक्शन में, एंड इट कैन बी डन। ऐसा हुआ मतलब रैंडम, अभी ये दोनों व्हाइट में है, ठीक है, तो रैंडम हुआ, रैंडम पेज पे रहा तो भी वो फॉलो कर लेगा। So this is white time follow robot, ठीक है। पावर ऑफ करते हैं, नहीं तो ये भाग जाएगा। तो ये थे लाइन फॉलो रोबोट के दो टाइप, जो प्रैक्टिकली ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल की तरह यूज होते हैं। ठीक है, तो अब मैं आईआर सेंसर के कुछ ड्रॉबैक भी बता देता हूँ, जो पहले मैं बता ही रहा था कि अगर ये एलईडी है और ये फोटो डायोड है, एलईडी से 5 रेज आई, ठीक है, 5 रेज में से लेट्स से व्हाइट सरफेस है, 3 रिफ्लेक्ट हुई, तो ये 3 रेज को फिगर आउट करके जितना भी रेजिस्टेंस वेरी हुआ था, तो हमने इसको सेट किया था कि 3 रेज मतलब व्हाइट, ठीक है। और अगर ब्लैक सरफेस होता है और सिर्फ एक रे रिफ्लेक्ट होती, तो हम इसको कैलिब्रेट करके जो भी वोल्टेज आता है उसको बोलते हैं कि ठीक है 1 रे के स्पेक्ट में जो भी वोल्टेज आ रहा है वो ब्लैक है। अब क्या होता है, अगर ब्लैक सरफेस है, अभी भी ब्लैक सरफेस है मान लो, और एक ही रे रिफ्लेक्ट हो रही है, बट यहाँ पर सनलाइट आ गई। अब सनलाइट में भी आईआर होता ही है, यहाँ से भी 2-3 आईआर के रेज ऐड हो गए, और एक्चुअली सनलाइट में तो बहुत सारे आईआर के रेज आएंगे, एलईडी का साइज छोटा है, सनलाइट का साइज बड़ा है। अब ये सनलाइट के अलावा ये ट्यूबलाइट भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी। तो हर सोर्स में आईआर लाइट है, तो अगर अब आईआर लाइट और भी आ रहे हैं सरफेस में, एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस आईआर एलईडी, तो ये भी तो रिफ्लेक्ट होंगे, तो यहाँ से अगर 2 रेज रिफ्लेक्ट हो गए इस 5 में से, तो इसको क्या लगेगा कि 3 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, इसको थोड़ी पता है कि यहाँ से आ रहा है यहाँ से आ रहा है, वो बोलने लगेगा व्हाइट सरफेस है, जबकि ये सरफेस ब्लैक है, ठीक है। तो ऐसे एक्सटर्नल लाइट में आईआर सेंसर जनरली फेल हो जाते हैं, स्पेसिफिकली इन सनलाइट, ठीक है। तो सनलाइट में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आईआर भी होता है। यहाँ कलर नहीं लिखा है, बट लाइक आईआर रेज आर समवेयर हियर, ठीक है। तो ये जो स्पेक्ट्रम दिखा रहा है, तो नहीं सॉरी, समवेयर हियर, तो ये रेड के बाद इंफ्रारेड, ठीक है। तो सनलाइट में इफ यू नोटिस इंफ्रारेड बहुत है, हमारी जो विजिबल थी वायलेट बहुत ही कम है, ठीक है। ये रेड वाला पार्ट ज्यादा है, और आईआर तो इतना सारा है, तो ऑब्वियसली हमें जो नहीं दिखाई दे रहा बट आईआर है वो बहुत सारा है। तो सनलाइट के बाद रखोगे तो आईआर रेज बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। ऐसे केसेस में आईआर सेंसर फेल हो जाएगा। ऐसा ना हो इसलिए जनरली हम लोग जब लाइन फॉलो रोबोट बनाते हैं तो क्या करते हैं, हमारे केस में नहीं किया हुआ है, तुम रोबोट के पास ऐसे बॉक्सिंग कर दो और सेंसर उसके बीच में रहे। ये तुम्हारा रोबोट था, सेंसर आगे लगाना है, सेंसर ऑब्वियसली आगे लगाना है, आंखें कहाँ है आगे, तुम यू वांट टू सी द फ्यूचर, और उसके बेसिस में डिसीजन लेना चाहते हो। तो मोमेंट इस डायरेक्शन में करनी है, सेंसर पीछे लगाओगे तो बहुत बार डिफिकल्ट होगा क्योंकि तुम फास्ट देख रहे होगे, ठीक है। तो सेंसर्स को आगे लगाया और उसको मैंने पैक कर दिया किसी रोबोट, किसी लेट से कार्डबोर्ड से, किसी बॉक्स से, तो दैट एक्सटर्नल लाइट ना जाए, ठीक है। इसका अगर मैं साइड व्यू दिखाऊं तो रोबोट का व्हील ऐसा है, ठीक है, ये रोबोट का चैसिस है, ये सेंसर है, तो सेंसर से मैंने ये कार्डबोर्ड को पैक किया है तो दैट वो जस्ट सरफेस को टच कर रहा है। ये व्हील और उस कार्डबोर्ड के लेवल के बीच में थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस है ताकि वो ग्राउंड को टच ना करे, बट अब कोई भी सनलाइट इस बॉक्स में आके रुक जाएगी, तो कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब जो भी आईआर रेज होंगी वो सिर्फ मेरे एलईडी से आ रही होंगी। तो ऐसे सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो लाइन फॉलोवर रोबोट देखते हैं, कहीं पे किसी का अच्छा रोबोट दिखा, तो इन सब में एक्सपोज्ड है, ठीक है, इसमें छुपा हुआ है, ठीक है। इसमें यहाँ कहीं पे इसके नीचे ये जो दिख रहा है रेड ब्लैक व्हाइट, रेड ब्लैक व्हाइट, ये सब आईआर सेंसर के वो हैं, क्या बोलते हैं, वीसीसी ग्राउंड आउटपुट, और उसको उसने पूरा का पूरा सील पैक किया हुआ है। तो दिस इज मच बेटर, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पे भी उसने सील पैक किया हुआ है, अंदर की तरफ कहीं पे लाइन फॉलोअर के लिए जो भी आईआर सेंसर है वो है, इसमें नीचे है, ठीक है। तो अब यहाँ कहीं से रिफ्लेक्ट होकर नहीं जाएगा, फिर भी चांसेस हैं, ठीक है। इसमें पूरा एक्सपोज है, तो इसको सनलाइट बाहर से कहीं मिला तो प्रॉब्लम हो जाएगा। So generally you will pack it, seal it if you want to make it better.
ठीक है, या फिर ग्राउंड के बहुत पास रखो। जब ग्राउंड के बहुत पास रखोगे जैसे इस केस में, तो क्या होगा, जो शेडो दिख रहा है मतलब लाइट वैसे भी बहुत कम जा पाएगी। जितना ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है उतना ज्यादा लाइट घुसेगी। ठीक है, तो तुम्हारी कार के नीचे अंधेरा बहुत ज्यादा रहेगा अगर ग्राउंड क्लियरेंस कम है। और दिस इज लाइक आइडियल, ये पूरा पैक किया हुआ है। इफ यू लुक, वो ग्राउंड तक जा रहा है जहाँ पे IR सेंसर है। ये वायर बेसिकली सेंसर के आउटपुट है एंड ये बॉक्स बेसिकली IR सेंसर को पैक कर रहा है। तो IR सेंसर की ये ड्रॉबैक है कि उसको लाइट से फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अब हमने 2 रोबोट बना लिया इस सेम कॉन्फ़िगरेशन को यूज करके। पहला सेम हार्डवेयर वाइज सेम था, खाली एल्गोरिथम चेंज किया। अब एक और रोबोट बन सकता है सेम हार्डवेयर को यूज करके, सेम लॉजिक को यूज करके, उसका नाम है एज अवॉइडर रोबोट। ठीक है, मतलब दिखाता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, तो बेसिकली मैंने इस टेबल पे रख दिया, ये टेबल से गिरना नीचे, रैंडमली घूमते रहना चाहिए, गिरना नीचे। ठीक है, और अभी अभी मैं इसको पावर करता हूँ USB से, सो दैट वो भागे ना। ठीक है, इफ यू लुक आई कैन डू दिस। मैंने इसको कैलिब्रेशन डिक्रीज किया था, अब इंक्रीज करता हूँ। तो ये LED ऑन है, ऊपर किया तो ऑफ हो गया। और दिखेगा सरफेस डिटेक्ट कर रहा है, LED ऑन हो गई। ठीक है, यहाँ पे इफ यू लुक LED ऑन है, और दूर कर लिया तो LED ऑफ हो गई। मतलब अगर नीचे से सरफेस गायब हो गया तो इसको पता चल जाएगा, और स्पेसिफिकली जब बहुत पास में रहेगा। ठीक है, तो मैं एकदम अच्छे से करके दिखाता हूँ। ठीक है, आप फिर से पावर करते हैं और नीचे दबा के रखते हैं। तो नाउ इफ यू कैन सी द सेंसर दिखना। हाँ चलो, तो अभी इसमें अलाइन कलर का कोड है, वो लॉजिक फॉलो कर रहा है। बट नाउ इफ यू सी कि वो सरफेस डिटेक्ट कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है, सरफेस गायब हो गया तो उसने डिटेक्ट किया कि नहीं है। ठीक है, अभी ये वाला कैलिब्रेटेड नहीं है, इसको मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया तो डिटेक्ट कर रहा है। अब दोनों सेंसर बेसिकली सरफेस डिटेक्ट कर रहे हैं, नहीं डिटेक्ट कर रहे हैं। इवन दो ये ब्लैक है बट ये रिफ्लेक्टिव है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। और मैंने इसको कैलिब्रेट थोड़ा सा कर दिया कि इसको जितनी रेज रिफ्लेक्ट हो रही है इसको व्हाइट बोलो, एंड ऑब्वियसली यहाँ टेबल के नीचे कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो वो उसको ब्लैक बोल रहा है। ब्लैक बोल रहा है मतलब बेसिकली सरफेस नहीं है, सरफेस है, सरफेस नहीं है, सरफेस है। तो अगर मेरा सेंसर ये दोनों को डिस्टिंग्विश कर पा रहा है तो हम एज अवॉइडर रोबोट बना पाएंगे। ठीक है, तो इस टेबल की एज से गिरना नीचे है। तो इस टेबल के दोनों साइड में एजेस हैं, एक एज यहाँ है, एक एज वहाँ है। रैंडमली घूमते रहो, गिरो मत। ये एम होगा हमारे एज अवॉइडर रोबोट का। ठीक है, तो हार्डवेयर में कुछ भी चेंज नहीं करना है, एग्जैक्टली सेम है। हमें ये भी पता है कि अब अभी अभी करके देख लिया कि एज है, ठीक है, या फिर टेबल है, टेबल बोलते हैं कि टेबल है या फिर नो टेबल, मतलब सरफेस है या फिर नो सरफेस। सरफेस में हमें मिल रहा है 0 सेंसर के हिसाब से, विच इज इक्वलेंट टू वाइट। यहाँ पे ब्लैक के इक्वलेंट नो सरफेस 1 मिल रहा है। तो अगर मुझे ये 2 डेटा मिल रही है, तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसमें एज अवॉइड हो जाए। ठीक है, तो ये क्रिएट करना है। उसके लिए मैं यहाँ टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज द टेबल, ये रोबोट है, ये सेंसर है। सेंसर दोनों टेबल पे है, दोनों टेबल पे है तो 0 0 आता है। ठीक है, लेफ्ट सेंसर, राइट सेंसर एंड बोटन, फिर से वही टेबल बनाना है। एक बार ये टेबल बन गया तो दिस विल बी आवर एल्गोरिथम। तो दोनों सेंसर सरफेस पे हैं तो क्या करना चाहिए, तो अब ऑप्शन इतने ही है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट, स्टॉप। स्टॉप रखा तो ऑब्वियसली वही खड़ा रहेगा, जिंदगी भर खड़ा रहेगा। एम इज टू मूव अराउंड। ठीक है, बस इस टेबल पे रैंडमली घूमो और गिरो मत, ये है। ठीक है, तो 0 0 में फॉरवर्ड, और लेफ्ट क्यों नहीं, लेफ्ट लिखा तो देखते हैं। अगर मैंने स्टॉप लिखा तो प्रॉब्लम है, वही खड़ा रहेगा जिंदगी भर। राइट लिख देते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 0 राइट, 0 0 राइट, बस यही घूमता रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा, हमेशा यहीं पे रहेगा। ठीक है, लेफ्ट लिखा तो भी ऐसे ही घूमता रहेगा, क्योंकि हमेशा सरफेस सही है, सरफेस सही है, लेफ्ट लेता रहेगा। सरफेस से आया लेफ्ट, सरफेस से आया लेफ्ट, सरफेस से आया लेफ्ट, तो ऐसे चलता रहेगा।
ठीक है। लेफ्ट या राइट लिखे हुए फायदा नहीं है। बैकवर्ड लिखोगे तो वो पीछे ज्यादा रहेगा, क्योंकि सरफेस है बैकवर्ड, सरफेस है बैकवर्ड, सरफेस है बैकवर्ड, गिर जाएगा, दिखेगा नहीं, तुम्हारी आंखें एक से पीछे नहीं आगे। ठीक है। तो अब एक ही ऑप्शन बचा कि फॉरवर्ड जाते हैं, तो दोनों सेंसर ने 0 0 डिटेक्ट किया, फॉरवर्ड जाओ। ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट इज फॉरवर्ड, फिर से 0 0 डिटेक्ट किया, फॉरवर्ड जाओ, 0 0 फॉरवर्ड, 0 0 फॉरवर्ड। अब यहाँ पर 1 1 आ गया। अब अगर 1 1 आ गया तो क्या करना चाहिए? अब ऑब्वियसली फॉरवर्ड जाएंगे तो गिर जाएंगे, तो फॉरवर्ड ऑप्शन नहीं है, स्टॉप ऑप्शन नहीं है। ठीक है। तो लेफ्ट ले लेते हैं, राइट ले लेते हैं, तो मैं इसको यहाँ एज पे लेके जाता हूँ। अब अपना रोबोट एज पे, ठीक है, ऐसा कुछ है, और सेंसर यहाँ पर है और आ रहा है 1 1, और हमने लिया लेफ्ट। तो लेफ्ट कैसे रोटेट होगा? ऐसे, ऐसे रोटेट होगा तो बॉडी बाहर चली जाएगी। ठीक है, समझ में आया? तो फिर पहले सेफ एरिया में आ जाते हैं। वी नो कि अभी भी पीछे से आए हैं और पीछे सरफेस है, तो पहले बैक ले लेते हैं। ठीक है। अब हमने सिर्फ बैक लिख दिया और डिले नहीं लिखा, तो वो सिर्फ थोड़ा सा बैक आएगा। ठीक है। हाँ नहीं, तो वही दिखा रहा हूँ कि देखो 0 1 1 बैक, 1 1 बैक, 0 0 फॉरवर्ड, 1 1 बैक, 0 0 फॉरवर्ड, वो लूप में अटक जाएगा। तो सिर्फ बैक लिखा तो कोई फायदा है नहीं, तो वो क्या करेगा? बार बार यही करता रहेगा। अच्छा, सरफेस आगे जाओ, नो सरफेस पीछे आओ, सरफेस आगे जाओ। तो सिर्फ बैक लिख के एडवांटेज नहीं है, सिर्फ लेफ्ट लिख के गिर जाएगा। हाँ ठीक है। तो हम क्या करेंगे? बैक लो, थोड़ा ज्यादा पीछे आओ, ज्यादा पीछे आओ के लिए क्या बोलेंगे? बैक जाना शुरू करो, थोड़ी देर के लिए बैक जाओ, तो बैक के बाद डिले लिखेंगे। ठीक है। तो अगर कभी भी 1 1 आया तो थोड़ी देर के लिए पीछे जाओ, फिर अगर तुमने छोड़ दिया और कुछ नहीं लिखा तो फिर से 1 1 आ जाएगा, फिर से फॉरवर्ड जाएगा और ये लूप चलता रहेगा। तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, क्योंकि 100% सामने तो खाई है, सामने तो गिर जाओगे। तो हम बोलेंगे पीछे आओ और डायरेक्शन चेंज कर दो। तो अब लेफ्ट बोलना चाहिए या राइट बोलना चाहिए? रिकॉर्डर बोलो। तो अब राइट लेफ्ट क्यों नहीं? तो ये तुम्हें दिख रहा है, ये रोबोट को थोड़ी दिख रहा है। अब रोबोट को नहीं पता ना कि सेंटर में है कि एज पे, उसने तो सिर्फ अभी सामने दिखाएगी, सामने कैसे, बट जाने के बाद आ जाएगा। तो इट्स लाइक इस मोमेंट पे लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, क्योंकि रोबोट को कुछ भी नहीं पता कि लेफ्ट साइड में टेबल है या राइट साइड में टेबल है। तो व्हाट यू विल डू कि लेफ्ट से लेफ्ट ले लिया या राइट ले लिया, कोई भी चलेगा। ठीक है। तो अभी के लिए लेफ्ट ले लेते हैं, क्योंकि अभी लेफ्ट साइड में एज पास में है। तो मैं ये फिर से ड्रॉ करता हूँ, ये टेबल था, फिर तुम बाहर चले गए, बाहर जाने के बाद तुम पीछे आए, पीछे आने के बाद लेफ्ट ले लेते हैं। लेफ्ट लेने का तरीका क्या होगा? लेफ्ट लिखेंगे, फिर से डिले लिखेंगे। डिले नहीं लिखा तो क्या होगा? वो पीछे आएगा और बहुत ही कम टर्न लेगा, फिर से सीधा जाएगा, फिर से पीछे आएगा, टर्न लेगा थोड़ा सा। तो हमें पता है कि सामने की तरफ आई है, तो थोड़ा सा टर्न क्यों लेगा? थोड़ा ज्यादा टर्न लेगा। पीछे आने के बाद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एंगल चेंज करो और फिर डायरेक्शन चेंज होगी। अदरवाइज डिले नहीं लिखा तो यहाँ, फिर से यहाँ, यहाँ, फिर से यहाँ, बहुत ही कम लेफ्ट ले पाएगा। ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर फास्ट है, मोटर स्लो है, तो लेफ्ट बोल के सडनली वो आगे चला जाएगा, तब तक वो लेफ्ट ले नहीं पाएगा। हमने लिखा बैकवर्ड डिले लेफ्ट डिले। ठीक है। तो बैकवर्ड डिले लेफ्ट डिले से क्या हुआ? तो पीछे आया और डायरेक्शन चेंज कर ली। अब ऐसे जा रहा है 1 1 फॉरवर्ड, यहाँ पे क्या हुआ? 0 1, सॉरी 1 0 हो गया, लेफ्ट सेंसर बाहर आ गया। तो लेफ्ट वाला सेंसर बाहर, राइट वाला सेंसर 0 सरफेस पे। अब क्या करना चाहिए? तो अगर राइट लिए तो गिर जाएंगे, तो हमेशा सेफ जोन में आएंगे। तो पहले बैक आ जाते हैं, तो पीछे आए, यहाँ पर इस एरिया में आए और फिर राइट ले लिया। ठीक है, यही बोला। तो अब मैं करके दिखाता हूँ कि पीछे आए फिर राइट ले लिया, राइट ले लिया, ऐसे गए। तो अब यहाँ 1 1 फॉरवर्ड और ये आ गया, सरफेस नहीं है 1, सरफेस है 0 0 1। अब क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे लिखा था बैक डिले राइट डिले, यहाँ पे क्या लिखना? फिर से सेफ जोन में आना ही चाहिए, लेफ्ट से लेना चाहिए टू राइट। फिर से करता हूँ मैं, ठीक है, और 1 मिनट और। तो मैं कॉर्नर वाले केसेस को ड्रॉ कर रहा हूँ फिर से। ठीक है, कि अगर ऐसा आया तो हमने बैक लिया और राइट लिया, सही है।
तो जैसे ही बैकलाइट ले लिया तो अब ये राइट साइड में जा रहे हैं, यहाँ से राइट ले लिया तो 1 1 फॉरवर्ड 1 1 फॉरवर्ड, यहाँ पे 1 0, मतलब ये सरफेस पे है, ये लाइन पे है, नहीं उल्टा, जी है ना। लेफ्ट सेंसर सरफेस पे है, लेफ्ट सेंसर सरफेस पे है तो 1 वाइट, नहीं उल्टा, तो यहाँ पे अच्छा वो ऑलरेडी लिखा हुआ है मैंने 0 1, ठीक है। लेफ्ट सेंसर सरफेस पे है, राइट सेंसर बाहर है, तो राइट वाला 1। तो क्या करना चाहिए, यहाँ पर बैक आएंगे, फिर राइट लेंगे, लेफ्ट क्यों नहीं, ठीक है। तो लेफ्ट लेके देखते हैं, तो लेफ्ट साइड से बाहर गया था तो हमने राइट किया था, राइट साइड से बाहर गया था लेफ्ट लेना चाहिए, लॉजिकल है। करके देखते हैं तब होगा क्या, अगर ऐसा लिख दिया तो यहाँ से राइट गए थे, फिर राइट से लेफ्ट जाएंगे, फिर राइट जाएंगे, फिर लेफ्ट जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो ये कॉर्नर में अच्छा रहेगा। अगर मैंने ये लिख दिया कि लेफ्ट सेंटर बाहर गया तो राइट ले लो, राइट सेंटर बाहर गया तो लेफ्ट ले लो, ये अगर लिखा तो वो कॉर्नर में अच्छा रहेगा, ठीक है। तो फिर कैसे वर्क करेंगे, तो बहुत पीछे आओ फिर राइट ले लो, सही है। बट वी डोंट नो कि कितना पीछे आना है, टेबल चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो डिले का पैरामीटर है जो जनरली प्रैक्टिकली होगा एनीवे। तो एक और ऑप्शन है कि अगर हम क्यों लेना राइट, व्हाट इफ अगर मैं लेफ्ट ही ले लूँ यहाँ, तो ठीक ऐसे गया था, बाहर गया तो पीछे आओ लेफ्ट ले लो, 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 नो मैटर व्हाट, चाहे राइट साइड से बाहर जाओ चाहे लेफ्ट साइड से बाहर जाओ, तो वैसे रैंडमली घूमते रहोगे टेबल, ठीक है। अब इतने छोटे छोटे लेफ्ट होंगे या फिर ऐसा होगा, ठीक है, मतलब डिले की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो अब हमेशा लेफ्ट ले लो तो भी तो रैंडम घूमोगे और कहीं से अटकेगा नहीं, ठीक है। तो मतलब अब अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं इस लॉजिक के हिसाब से, तो 1 1 फॉरवर्ड बैक लो लेफ्ट ले लो, 1 1 फॉरवर्ड बैक लो लेफ्ट ले लो, नो मैटर व्हाट, कोई भी सेंसर बाहर गया तो बैक लो लेफ्ट ले लो, तो ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप कोड में हमें क्या लिखना है कि इफ 0 0 फॉरवर्ड, else if 1 1 बैकवर्ड डिले लेफ्ट डिले, else if 1 0 बैकवर्ड डिले लेफ्ट डिले, else if 0 1 बैकवर्ड डिले लेफ्ट डिले, चलेगा। या फिर कुछ और ऑप्शन है, ठीक है। एक ऑप्शन तो है कि बैक डिले राइट डिले बैक डिले, तो हम ऐसे घूमते रहेंगे। अब कुछ और है क्या कोड में ऑप्टिमाइज, तो आज के दिन इस कोड में एक और फीचर है कि 2 ही टाइप के डिसीजन है, या तो फॉरवर्ड या तो बैक डिले लेफ्ट डिले। तो अगर 2 ही टाइप के डिसीजन है तो हम कोड में ऐसा लिख सकते हैं, इफ 0 0 तो फॉरवर्ड जाओ, एल्स कुछ भी हो, 3 ही चीज हो सकती हैं, इन दोनों में से कुछ भी हुआ तो बैक डिले लेफ्ट डिले। तो मेरा कोड बहुत छोटा हो गया, सारे एल्सिफ एल्सिफ लिखोगे तो भी चलेगा। इस केस में इट विल बी इजियर टू टेक डिसीजन। उस केस में क्या होगा, अगर ये वाली कंडीशन आई तो वो ये चेक करेगा, फिर ये चेक करेगा, फिर ये चेक करेगा, तब जाके एक्सक्यूट करेगा। इस केस में वो चेक करेगा 0 0 है क्या, नहीं, तो फिर आंख बंद करके चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, डजंट मैटर, बैक डिले लेफ्ट डिले ले ले, इट विल बी फास्टर कोड, मेमोरी कम कंज्यूम करेगा, फास्ट जाएगा, ठीक है। तो इस कोड को हम यहाँ सेव करके लिख के देखते हैं। तो कंट्रोल से टेस्ट किया, इसका नाम होगा एज अवॉइडर रोबोट। अब मोटर सेम है, सेंसर सेम है, तो ऊपर की लाइन में कहीं पे भी चेंजेस नहीं आएंगे, उनको आउटपुट फाइंड करना ही है। खाली ये एज अवॉइडर रोबोट हो जाएगा, जब स्क्रीन पे प्रिंट होगा तो मैं यहाँ पे एज अवॉइडर बोलना चाहता हूँ, ठीक है। फिर सेंसर की वैल्यू रीड करनी है, खाली हम चेक करेंगे कि इफ दोनों ने सरफेस डिटेक्ट किया तो फॉरवर्ड जाओ, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, और फिर एल्स में सब कुछ रहेगा, बाकी सारे फालतू है, तो हम बाकी सारे हटा देते हैं, ठीक है। तो एल्स में क्या है, पहले तो बैक आओ, ठीक है। तो बैक के लिए 0 1 0 1 और इसको बैक बोल देता हूँ। अब ये बैक थोड़ी देर के लिए आओ, सो दैट एक्चुअली बैक आ पाओगे, अदरवाइज ये नहीं लिखोगे तो इतनी पास आगे चला जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो बैक के बाद मैं डिले ऐड कर दे रहा हूँ, कितना डिले होना चाहिए प्रैक्टिकली ट्राई करेंगे, अभी तक मुझे नहीं पता था, 500 लिख रहा हूँ, 5 सेकंड के लिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि 100% पीछे जाके गिर जाएगा, तो बहुत ही छोटा डिले लिख रहा हूँ, 500 मिलीसेकंड। तो बैक डिले हो गया। इसके बाद मैं लेफ्ट या राइट कुछ भी लिख सकता हूँ, अभी हम लेफ्ट लेफ्ट डिस्कस करें तो लेफ्ट लिख देता हूँ कि बैक डिले के बाद लेफ्ट होना चाहिए, तो लेफ्ट के लिए लेफ्ट वाली मोटर ऑफ एंड राइट वाली मोटर फॉरवर्ड, तो ये फॉरवर्ड के लिए 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा,
एंड ये कमेंट को हम कर देते हैं लेफ्ट। एंड ऑब्वियसली लेफ्ट के बाद डिले नहीं लिखा तो लेफ्ट ठीक से नहीं लेगा, तो यहाँ पे डिले छोड़ देते हैं सेम टू सेम। जो द बैक डिले लेफ्ट डिले, ये कोड हो गया हमारा एल्गोरिथम। यूएसबी केबल कनेक्ट करते हैं, अपलोड कर देते हैं। टूल्स आर्डिनो कंपोज सही है, लेट्स अपलोड द कोड। डन अपलोडिंग। पहले विदाउट मोटर को पावर दिए टेस्ट करता हूँ। तो एज अवॉइडर रोबोट आ गया, पहले क्लियर आउटपुट करके चेक कर देता हूँ। तो कोड रीस्टार्ट हुआ, एज अवॉइडर रोबोट लिख के आया। एंड अब मैं सेंसर्स को, तो ये बैक लेफ्ट लिख रहा है क्योंकि उसमें से एक सेंसर डिटेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो लेट मी कैलिब्रेट इट फर्स्ट। अब वीडियो ऑन, स्टॉप। अब बेसिकली हो क्या रहा है, ये वाला सेंसर सरफेस डिटेक्ट नहीं कर रहा है, तो मैं रिसेट दबा देता हूँ और इसको कैलिब्रेट करता हूँ सो दैट वो इस सरफेस को वाइट डिटेक्ट करे। लास्ट टाइम हमने लाइन के लिए कैलिब्रेट किया था, तो ऑब्वियसली वो अभी उस कैलिब्रेशन के हिसाब से काम करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं, सरफेस के हिसाब से करना पड़ता है कैलिब्रेट। तो मैं इसको रिपीट करता हूँ। तो अब ये वन डिटेक्ट कर रहा है एंड इफ सरफेस से बाहर गया तो जीरो डिटेक्ट कर रहा है। एलईडी ऑफ हो गई, यहाँ पे एलईडी ऑन, यहाँ पे एलईडी ऑफ। सेम फॉर दिस एलईडी, दोनों के लिए। तो जब सरफेस पे रहेगा तो दोनों फॉरवर्ड देंगे। तो लेट्स सी देयर द स्क्रीन, देखते हैं। तो दोनों फॉरवर्ड दे रहे हैं। एक भी सेंसर बाहर गया तो बैक लेफ्ट विद अ 500 मिलीसेकंड का डिले। तो लॉजिक सही चल रहा है। ठीक है, तो नाउ आई विल रिमूव द यूएसबी एंड आई विल कनेक्ट द पावर सप्लाई। तो लेट मी स्टॉप हियर। अब तुम्हें ये पूरा व्यू दिख रहा है टेबल का। ठीक है, सो पावर ऑन करके देखते हैं। नाउ वी डोंट नो कि गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो फर्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि कनेक्टेड है कि नहीं है, कौन कौन से वायर निकले, मोटर के वायर निकल गए। आई विल कनेक्ट देम बैक। ये है राइट मोटर है। ट्वेल्व 13 राइट मोटर का, लेफ्ट मोटर है। तो डन। अब इट विल बी लाइक कि मैं जानबूझ के इस तरफ कर रहा हूँ सो दैट मेरे पास की तरफ गिरे, अगर गिरेगा तो, और मैं पकड़ पाऊँ। ठीक है, तो फॉरवर्ड जा रहा है एंड सेफ हो गया। अभी जितना डिले है उस डिले के हिसाब से ये नहीं गिरेगा, बट अब गिर जाएगा। तो अब एक एक चीज ऑब्जर्व की कि ये सेंसर अंदर है। इफ यू लुक, सेंसर यहाँ है, टायर बाहर है, तो ऑब्वियसली टायर पहले बाहर चला जाएगा और ये गिर जाएगा। तो दिस पोजीशन ऑफ सेंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको सीधा रखने के बजाय अगर मैं बाहर की तरफ कर दूं कि डोंट लुक डाउनवर्ड्स, लुक्स अवे टायर के बाहर, तो इट विल बी मच बेटर। तो इस केस में क्या होगा, अब बाहर अगर गया तो पहले सेंसर डिटेक्ट कर लेगा। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ। अच्छा, तो अब सेंसर का कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। मैंने टिल्ट किया तो वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो देखते हैं इस पर्टिकुलर एंगल पे, तो बाहर जाने से पहले ही वो डिटेक्ट कर ले रहा है। ठीक है, और इसको टिल्ट नहीं किया है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, पावर ऑफ कर देता हूँ और दोनों सेंसर का। तो इट्स लाइक कि खाली सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट नहीं है, फिजिकल कनेक्शन इंपॉर्टेंट है और फिजिकल अरेंजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा लॉजिक सही था, बट हमने एक चीज जो छोड़ दी थी वो था कि सेंसर्स का एंगल क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मेरे बॉट की बॉडी बाहर है और सेंसर वहां कभी देख ही नहीं रहा, तो ऑब्वियसली गिर जाएगा। तो दिस पोजिशन इज मच बेटर। इस पोजिशन में अगर रखा तो दिस इज मच बेटर, बिकॉज वो टायर के बाहर दिख पाएगा। ठीक है, तो ऐसे रख लेते हैं और थोड़ा सा स्टिक कर लेते हैं, और आप पावर ऑन करेंगे तो गिरने के चांसेस कम हो जाएंगे। और हाँ, निकला। तो अब उससे वहां जाने का मुझे पता है कि चलता है। नहीं, हुआ। अच्छा,
हाँ मतलब सेंसर बहुत साइड में हो गया था तो कैप्टिव व्हील के आगे, वो भी इम्पोर्टेंट है कि आगे भी रहना चाहिए, तो उसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं तो मोस्टली हर तरफ दिखेगा। तो यहाँ टेस्ट कर लेते हैं। वर्किंग वर्किंग वर्किंग। लास्ट टाइम उस पोजिशन पे गिर गया था, उधर डब्बे में, तो वहाँ नहीं जाने देता हूँ, यहाँ जाने देता हूँ। ठीक है, तो उस साइड भी कुछ नहीं है। So this is edge divider robot. वहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर है, राइट। तो गिरना नहीं है, बस यही काम है। तो इट्स लाइक कि अभी हमने लाइन कलर रोबोट बनाया, एज डिवाइडर बनाया। एजीबी में देयर इज दिस थिंग कि तुम अगर किसी सरफेस पे गए, जैसे सेकंड फ्लोर पे एजीबी को इंस्टॉल करना है, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं, ठीक है। तो सेकंड फ्लोर में कहीं ना कहीं तो फ्लोर खत्म होगा, और गलती से रोबोट लाइन, मतलब तुमने लाइन यहाँ ड्रॉ की और यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, और गलती से रोबोट लाइन से भटक गया, फर्स्ट फ्लोर पे रहा तो कहीं पे गिरेगा नहीं, जाके टकरा जाएगा। इस केस में गलती से वो यहाँ आ गया और यहाँ गिर गया तो पूरा रोबोट डैमेज हो जाएगा। तो अगर मैंने इसमें ये भी ऐड कर दिया कि तुम लाइन फॉलो तो कर ही रहे हो, एज डिवाइडर भी, कि 2 सेंसर एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ, लाइन सेंसर के लिए 5 सेंसर, या फिर 2 सेंसर लाइन फॉलोअर के लिए, 2 सेंसर एज डिवाइडर के लिए। तो 2 सेंसर से तुम हमेशा कॉन्स्टेंटली देखते रहो सरफेस है या नहीं है, बाकी 2 से लाइन फॉलोअर। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा रोबोट और रोबस्ट है। तो इन दो कोड को मर्ज करके एज प्लस लाइन फ्लो भी बना सकते हैं, हम नहीं बना रहे। इफ यू वांट तो हमें लाइन का अरीना भी वैसा बनाना पड़ेगा कि गिर भी पाए, ठीक है, कि लाइन में कहीं से डेप्थ हो जहाँ पे वो गिरने जा रहा हो तो वो अवॉइड कर ले। तो दिस इज व्हाट इज एज डिवाइडर रोबोट। सेम सेटअप से हमने 3 टाइप के रोबोट बना लिए, ब्लैक लाइन कलर रोबोट, व्हाइट लाइन कलर रोबोट एंड एज डिवाइडर रोबोट, ठीक है। ओके, तो फिर इम्प्लीमेंट करके देखना, कुछ डाउट होगा तो पूछना, एज वीडियो डालना।